राधा भक्तिर् हरेर् ज्ञानम् ताभ्यां याच समन्वितो तां श्रीभागवतं गाथां वन्दे युगलरूपिणी वन्दे युगलरूपिणी। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। तदोपरान्ते तिलकं कुर्यात्। तां गन्धर्वाय खनिष्ठाम् इन्द्रस्तां बृहस्पतिः तामोखति सोमो राजा विद्वान् यक्षमात् जलगन्धाक्षं पुष्पाणि। तदोपरान्ते पुष्पमाल्यं च माल्यादीन् सुगन्धेन मालित्यादीन् वै प्रभो मया धृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। तदोपरान्ते धूपं दीपं ॐ चन्द्रमा मनसो जातस्य क्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्रादायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। दीपान्ते नैवेद्यम् आइए परमात्मा नंद नंदन भगवान बारंबार राधा रानी भागवत भगवान सदगुरुदेव भगवान यज्ञ नारायण भगवान, ये समझिए हमारे जीवन के पंचांग हैं। ये इनका पूजन पंचोपचार विधि से होता है। षोडशोपचार विधि के लिए अवसर नहीं रहता है, क्योंकि कथा अमृत का लाभ एक बहुत बड़ी पूजा है। इसके लिए थोड़ा शीघ्रता रहती है। तो परमात्मा से अक्षत पुष्प हाथ में रख करके निवेदन करें कि हे परमात्मा, इस 7 दिनों में हमने जो भी पूजन अर्चन वंदन आपके समक्ष किया है, इसमें जो भी त्रुटियां हुई हो उन्हें क्षमा करेंगे। बांके बिहारी प्रभु, आपका पूजन कौन कर सकता है, आपका अर्चन बंधन कौन कर सकता है, हम तो तुच्छ प्राणी है। ऐसा भाव बनाते हुए अक्षत पुष्प हाथ में रख करके प्रार्थना करें प्रभु से। ओ बंसी विभूषित करा नमनीर दावा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वरो प्रसीद परमेश्वरो प्रसीद परमेश्वरो। आत्मा तं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यति कर्म करोमि तद्यदखिलं शंभो तवाराधनं भोले तवाराधनम्। अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। एक आदमी जल छोड़ दीजिए।
भोलेनाथ का नाम लेने से हमारा पूजन अनंत गुणा फलदायी होता है। पूजन का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि वो देवाधिदेव महादेव हैं, करुणा निधान है। आइए सदगुरुदेव भगवान का पूजन करें। टेबल में नहीं छोड़े हो ना? नहीं, मैं जर का नहीं लेता। हरि ओम तुम्हारा लाइव अलग है, मेरा तो पूरा। नमो सुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाय क्षसुरोरुवाहवे। जो आता है वही चढ़ता है, वही। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यो मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। भगवान कहते हैं सदगुरुदेव भगवान का पूजन कर ले तो हमारा पूजन करें या ना करें, सारे जगत की पूजा हो जाती है क्योंकि तीनों नाम जुड़े हुए हैं सदगुरुदेव भगवान से। तो आइए सदगुरुदेव भगवान का पूजन हुआ, अब हम मंगलमयी परमात्मा की आरती करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। सप्तम दिवस अभिवादन करें प्रभु का। हेलो यदि माँ के सानिध्य में। हरि ओम दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरत में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धिं प्रकाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। संध्या दीप नमोस्तुते। हरि ओम विदगंघभिः व्रजनानां अस्तु रसवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्न भयशनि अग्निः व्रजां बहुलाम्बे करोतन्यं वयोरेतु अस्मासु धत्त आरार्तिक्यं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा
तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी महिमा गाए संत करे गुणगान करे छेड़ तेरी महिमा गाए संत करे गुणगान करे छेड़ तेरे द्वार करते हैं पुकार तेरे द्वार करते हैं पुकार करते फरियाद तेरे घर पे मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती जिसने तेरा नाम लिया उसके लगे वहाँ सोते हुए जीवन से अब तो जान जा जिसने तेरा नाम लिया उसके लगे वहाँ सोते हुए जीवन से अब तो जान जा तुम है जिंदगी कर लो बंदगी तुम है जिंदगी कर लो बंदगी प्रभु कहाँ है तुम भी नमाज बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदावसंतं हृदयारुणं नमामि दैवं कपालमाला सिद्धमेघराय दिव्यंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय देवमाता सदा त्वमेव त्वमेव वन्दो सदा त्वमेव त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपीनावल्लभं हरिनारायणं रामचन्द्रं भजे हरि राम 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 हरि हरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण बोलो हरे राम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा
मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवी रजसाल पुष्प वो अभी तक आ गई बिल्व प्रबाल तुलसी दलमंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भागवत महापुराणा नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। यज्ञ नारायण नमः। चरणों में छोड़ दें। पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए गजानन महाराज की, गौरी मैया की, उमापति महादेव की, सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, सभी देवी देवताओं की, आज के आनंद की, दीदी प्रज्ञा भारती जी की, आप सभी भक्तों की, धर्म की। नहीं चलेगा काम, जोर से जयकारा बोलिए। धर्म की, हाँ, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं। विशुद्ध चित्त से आज सप्तम दिवस की पावन कथा विशुद्ध संत द्वारा श्रवण करने का पुनः अवसर दिया है भगवान ने। नंद नंदन भगवान ने, यशोदानंदन ने, बाके बिहारी जी ने, राधा रानी ने, तो उसका पूर्णतः लाभ अवश्य उठाएं। और सबसे पहले तो आप लोग शांति बनाएं, शोरगुल बिल्कुल ना करें। जिनको जहां जगह मिलती है अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं, ताकि शीघ्र ही हम दीदी माँ के चरणों की ओर अग्रसर हो आप सबसे रूबरू कराने के लिए। आइए हमारे समिति के कार्यकर्तागण पावन स्वागत की बेला का शुभारंभ कर रहे हैं। उनके माध्यम से दीदी माँ का स्वागत होगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हेलो, बोलो राधे राधे। एक बार जोरदार ताली बजाकर आज दीदी माँ प्रज्ञा जी का स्वागत करेंगे। आप सबसे अनुरोध, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बोलो राधे राधे। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भागवत पुराण का अंतिम और आखिरी जो रोज है, तो मैं समस्त ग्रामवासियों से निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस भागवत कथा का, रसपान का, ज्ञान का आनंद लें। आपसे अनुरोध सभी भक्तजनों से कि अति शीघ्र मंच में पधारने की कृपा करेंगे। स्वागत को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती राजश्री शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वे माँ प्रज्ञा दीदी का आशीर्वचन और पुष्पहार से स्वागत करें। वो ऐसा नहीं है, मैं तो इसीलिए भी इसमें चढ़ा ही नहीं। मैं पहला दिन आया, देखा मैं लीडिंग लड़ा है। यहाँ के प्रथम नागरिक सरपंच पृथ्वी साहू से अनुरोध करूंगा कि वह माता जी का आशीर्वाद प्रदान करें।
उसके पश्चात भोजन विभाग से हमारे महिलाएं आए हैं जिन्होंने विगत एक सप्ताह तक श्रम दान कर अपना सहयोग प्रदान किए हैं। क्रमबद्ध मैं उनका नाम लेते जा रहा हूं, वे जल्दी से जल्द मंच पे पहुंचे। गिरजा साहू, राजकुमारी यादव, राजेश्वरी साहू, अनीता साहू, प्रमिला यादव, उमाशंकर साहू ये अतिशीघ्र मंच पर पहुंचे। उर्वशी निषाद, मधु यादव, इंद्रा निषाद, शिवराम साहू ये हथबंद से है, ये आए मंच पर अतिशीघ्र पहुंचने की कृपा करें। ये पीलूराम साहू वे आए, माता जी का स्वागत करें। जोगी राम निषाद वे आए, माता जी का स्वागत करें। झुमुक निषाद वे आए, माता जी का स्वागत करें। अनिल श्रीवास वे आए, माता जी का स्वागत करें। राजू निर्मलकल वे आए, माता जी का स्वागत करें। पुनीत राम बाना वे आए, माता जी का स्वागत करें। चंपेश्वरी मानिकपुरी वे आए, माता जी का स्वागत करें। गीता साहू घुमा वे आए, माता जी का स्वागत करें। निर्मला साहू वे आए, माता जी का आशीर्वाद प्रदान करें। गौरी साहू वे आए, माता जी से आशीर्वाद प्रदान ले। सविता साहू गुमा वे आए, माता जी से आशीर्वाद प्रदान ले। सुनीता कोसले, ये रवि कोसले हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके विशेष है ये पठारी डी से आए, माता जी का स्वागत करें। सुनीता साहू आए, वे माता जी का स्वागत करें। लीलाधर साहू गुमा वे आए, माता जी का स्वागत करें। पंचूराम साहू बाना वे आए, माता जी का स्वागत करें। नीरू निषाद पठारी डी जो गाड़ी से आए हैं भी वे आए, माता जी का स्वागत करें। नीरा मिश्रा जिन्होंने 1 लाख पत्ती के लिए सहयोग प्रदान किए, इसके लिए एक बार जोरदार से ताली से स्वागत करेंगे। 1 लाख पत्ती से 1.25 लाख, सॉरी भूल चुक माफ करना, बता रहे 1.25 लाख, इसके लिए एक बार जोरदार से ताली से स्वागत करेंगे। उसके बाद जुगल साहू वे आए, माता जी से आशीर्वाद लें। भरत शर्मा खरौरा वाले वे आए, माता जी से आशीर्वाद लें। रूपेंद्र कड़रिया वो आए, माता जी से आशीर्वाद लें। रवि कोसले आए, माता जी से आशीर्वाद लें। संतोष वर्मा आए, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। छगन साहू सरपंच वे आए, माता जी से आशीर्वाद प्रदान करें। थोड़ा छूट गए छगन साहू जी सरपंच जी। अरे जनक सॉरी बोलने में, जनक साहू जी आए, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत की कड़ी को यहीं पे विराम देते हुए पंडित जी से आग्रह निवेदन कि वे सुचारू रूप से यह मन संचालन अपनी ओर आ जाए। पंडित जी बोलो राधे 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 राधे। प्रज्ञा दीदी की, प्रज्ञा दीदी की एक बार जोरदार ताली बजा के थोड़ा स्वागत करेंगे दीदी माता। बहुत सुंदर धर्मेंद्र भैया, आपने स्वागत की कड़ी में सभी को आगाह कर दीदी माँ से आशीर्वाद प्राप्त कराया। आइए बिना विलंब किए हुए दीदी माँ के चरणों की ओर हम सब अग्रसर होंगे, ताकि हमें शीघ्र ही अमृतमयी कथा का रसपान हो सके और हमारे भाई बंधु माता बहनें जो भी यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि समय अभाव रहता है, तो स्वागत के लिए कुछ लोगों को ही बुलाया जाता है, तो अपने प्रेमास्वरूपी श्रद्धा सुमन जो जहाँ रहते हैं वहीं से समर्पित कर दिया करें। मैं निश्चित रूप से वादा करता हूँ आपकी भेंट भगवान के चरणों तक पहुँच जाएगी, इसलिए सब वहीं से नमन कर लिया करें, अपने दिल को छोटा नहीं करेंगे। हरि ओम।
ध्येयं सदा परिभवा नभभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो प्रभु जोड़ूं दोनों जोड़ूं दोनों जोड़ूं दोनों। हे परमात्मा, आपका ही सब कुछ दिया हुआ हमारे पास है। हमारा तो श्वास, हमारी जीवन, हमारा संसार, हमारा घर परिवार भी हमारा कुछ नहीं है। जो आपने दिया है वो आपका ही है। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है और स्वीकार करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि ऐसे ही आपके चरणों में हम लगे रहें, ऐसे ही दीदी माँ का सानिध्य मिलता रहे, ऐसे ही हम अमृतमयी कथा का रसपान ऐसे दिव्य संत के माध्यम से करते रहें। जो बाल्यकाल से ही परमात्मा रख रहने वाली हैं, विदुषी हैं, अपनी वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे दिव्य संत के बारे में कुछ भी कह सके। टूटी फूटी वाणी से जो भी कह सकते हैं कहते हैं। नारायण की कृपा से अब विलंब ना करते हुए आइए दीदी माँ के चरण की ओर अग्रसर हो। बोलिए दीदी प्रज्ञा भारती जी की जय हो। राधे राधे, प्रेम से बोले राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी शांत भाव से बैठे और 3 बार प्रणव मंत्र का जाप करेंगे सोमेश्वर में। मन श्री कृष्ण के चरणों में लगाएं, अपना समस्त श्रम, अपनी आस्था, अपना सर्वस्व, अपना ज्ञान, सब कुछ परमपिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित करके बैठ जाएं। ओम नाम का उच्चारण करें। वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमोऽस्ते। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
नमस्कार गणराज को, नमन शारदेवा, नमस्कार श्री गुरु चरण, लाज तुम्हारी हा, नमस्कार धरती गगन, नमन वायु जल जीव, नमस्कार तन मान भी, मिलता बड़े नसीब, जाकी सेवा भाव सी, ऋणी भरे श्री राम, महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को प्रज्ञा की, जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधे रानी सरकार की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोले व्यास नारायण भगवान की जय, बोले शुक्राचार्य जी महाराज की जय, महंत श्री प्रज्ञा भारती देवी जी महाराज की जय, बोले सभी संतों की जय, बोला के आनंद की जय। और सभी जो लोग यहाँ वहाँ हैं, सभी भक्तजन अपना अपना स्थान ग्रहण करें तथा ध्यान पूर्वक आज की कथा सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। आए परमपिता नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में नमन। जो लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं वो सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें शीघ्र शीघ्र। माताओं बहनों समृद्ध सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच अडानी पावर ग्रुप से अधिकारीगण आए हुए हैं, ये सोचकर कि क्या कहीं खुशहाली बिका करती है बाजार में, बह रहा क्या अमन चैन किसी नदी की धार में, अगर नहीं तो कहीं ना कहीं होगा इसका सिलसिला, इसी उम्मीद से आ गए हैं तेरे दरबार में। शांति तो प्रभु के स्मरण में ही है, प्रभु के भजन में ही है। बहुत बहुत स्वागत इस व्यासपीठ से आपके, आप सभी के, आपके ग्रुप के तरक्की के लिए, उनके यशस्वी जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ श्री कृष्ण से। आए दोनों हाथ ऊपर उठा के इन्हें आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मन, वाणी और आत्मा को पवित्र करने के लिए जरूरी होता है भजन। आए जब तक माताएं व्यवस्थित बैठ रही है, आज मैं जल्दी आ गई। माताएं सोचती हैं दीदी माँ तो विलंब से आती है 3 बजे, तो हम लोग भी जाएंगे आराम से। अब धीरे धीरे आ रही, जबकि मैंने कल समय आपको कह दिया था कि आज हम जल्दी आ जाएंगे, समय की घोषणा भी हुई थी। कोई बात नहीं, जितने आए हैं सब व्यवस्थित बैठे, धीरे धीरे आए। मन वाणी को पवित्र करें, प्रभु का कीर्तन करें और मन को समझाए। मन भजले हरि का नाम भजले, ओ मन भजले हरि का नाम भजले, ओ मन भजले हरि का नाम भजले, मन भजले हरि का नाम क्यों भजले? भजले
इतना गंदा मुंह बनाते जैसे मुख में कड़वा तेल चला गया। आप देखना किसी के घर में पुत्र पैदा हो और वो फिर खुशखबरी देता है अपने मित्र को कि अरे भैया हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यही कहता ना, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और यदि पुत्री होती है तो कभी कहते नहीं सुनते कि हमारे घर में पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। बिल्कुल नहीं कहेंगे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और सामने वाला भी जो सुनता है ना, जब फोन पे कहते हैं कि पुत्र हुए हैं, बेटा हुआ है घर में, तो बहुत जोर से आवाज आती है, अरे भैया बधाई हो बधाई हो। और यदि बोले बेटी हुई है, पुत्री हुई है, तो बोले भगवान का दिया जो कुछ है सब ठीक है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पुत्र हो या पुत्री हो सब बराबर है। इसलिए चाहिए बेटा। क्या करता है बेटा? बोला हाँ इसीलिए चाहिए ना कि मृत्यु के बाद खोपड़ी में एक डंडा मारेगा और एक लोटा घी भर देगा। इसके लिए चाहिए पुत्र। अरे कहीं कुपुत्र हो गया ना तो खोपड़ी में 10 डंडे भी मारेगा और 10 लोटा घी भी भर देगा तो कल्याण नहीं होने वाला। अपना कल्याण हमें स्वयं करना है। अपना उद्धार स्वयं करना है। अपना उद्धार हमें जीते जी करना है। और उद्धार होगा तो केवल भजन से। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्यों गर्व करे लड़के का, क्यों गर्व करे लड़के का, क्यों गर्व करे लड़के का, क्यों गर्व करे लड़के का। पड़ोसी बन रह जाएंगे, पड़ोसी बन रह जाएंगे, मन भजले। मन भजले हरि का नाम भजले, मन भजले हरि का नाम भजले, कि पाप तेरे कट जाएंगे, कि पाप तेरे कट जाएंगे, मन भजले। क्यों गर्व करे लड़की का, क्यों गर्व करे लड़की का, क्यों गर्व करे लड़की का। क्यों गर्व करे लड़की का। जमाई राजा ले जाएंगे, जमाई राजा ले जाएंगे, मन भजले। मन भजले हरि का नाम भजले, मन भजले हरि का नाम भजले, कि पाप तेरे कट जाएंगे, कि पाप तेरे कट जाएंगे, मन भजले। क्यों गर्व करे महलों का, क्यों गर्व करे महलों का, कि जोड़ जोड़ धरता रहे, करे न कौड़ी खर्च। और प्रकृति के आगे चली है किसकी, करता रहे रिसर्च। एक झटका देता है, कितना भी जोड़ करके रखा सब समाप्त एक पल में। वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। न देते समय बताता है न छीनते समय बताता है। वो तो हमारा ज्ञान है, आत्मज्ञान, जिससे हम समझ जाए कि दिया है उसी का दिया और ले लिया तो उसी ने ले लिया। अभी हमने कुछ दिन पहले उन पलों को देखा है। एक एक श्वास की कीमत हमने जानी है
हुआ सहमा है मानव, जब से कोविड आया है। तो हमें अभी भी सीख लेना चाहिए कि काल का घंटा बोल रहा है कि मानव तन लेके यदि जपा न प्रभु का नाम, और इससे तो कुत्ता भला करे ना नमक हराम। मनुष्य तन लिया है, उस परमपिता परमेश्वर ने हमें मनुष्य का तन प्रदान किया है। इसलिए हमें समय लेकर के निकल रहा हमें महाकाल का जबड़ा। कमाई कुछ तो करने बहुत कुछ गवाया है। ये महाकाल का जबड़ा हमें निकल जाने के लिए तैयार है। भागवत का प्रथम दिन ही आरंभ होता है इस संदेश के साथ कि काल ब्याल मुख त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। हम काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बने हुए हैं और फिर भी विषयों का चिंतन कर रहे हैं। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, बांध कर क्या साथ लाया जो बांध कर ले जाएगा। ये सच्ची कमाई है जो साथ देने वाली है। इसीलिए कहती हूँ, क्यों गर्व करे महलों का, क्यों गर्व करे महलों का, क्यों गर्व करे महलों का, क्यों गर्व करे महलों का। ये एक दिन ढह जाएंगे, एक दिन ढह जाएंगे। मन भजले मन भजले हरि का नाम भजले, मन भजले हरि का नाम भजले। कृपा कर कट जाएंगे, कृपा कर कट जाएंगे। मन भजले भजले हरि का नाम भजले, भजले हरि का नाम भजले। अरे बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो निश्चित रूप से जब प्रभु का कीर्तन करते रहोगे, भजन करते रहोगे, तो भक्त के रूप में तुम्हारी पहचान बनेगी। जब अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर दोगे तो पहचान बनेगी, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। श्रीमद् भागवत कथा में प्रभु की एक लीला का वर्णन आता है। कालिया नाग की कथा सुनिए ना आपने, किस किसने सुनी है? तो जब कालिया नाग को प्रभु ने सबक दिया, उसको उसके फण को कुचला, उसके फण पर खड़े होकर के ताताथैया की, क्योंकि कालिया नाग ने यमुना को प्रदूषित कर रखा था, लोगों को त्रस्त कर रखा था। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कि प्रभु छोड़ दीजिए मेरे पति को। तो फण से नीचे उतर गए। फण से नीचे उतरे तो कालिया नाग ने फिर फुसकार मारी जोर से। प्रभु कहते हैं, नाग पत्नियों से देखा, तुम्हारे कहने पर मैं इसे क्षमा करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इसके फण से उतरा, ये फिर नाटक करने लगा, ये फिर ऐंठने लगा। देखो कैसा फुसकार रहा है, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। तो नाग पत्नियों ने कहा, देखो भैया पतिदेव, जल्दी से क्षमा मांग लो, बड़ी मुश्किल में उतरे हैं, नहीं अभी फिर से फंड पे खड़े होके दाता थैया करने लगेंगे। खूना खच्चर तो वैसे ही रखे हो,
जैसे तैसे हमारी प्रार्थना पर माने हैं। तो कालिया नाग ने कहा मैं नहीं मांगूंगा माफी, बिल्कुल नहीं मांगूंगा माफी। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं देखा इसकी अकड़ तो देखो, कितनी अकड़ है इसके पास, माफी नहीं मांगेगा। तो कालिया नाग कहता है मेरा कोई दोष नहीं, क्यों मांगू माफी, क्या कसूर है मेरा। तो श्री कृष्ण ने कहा तेरा क्या कसूर है, तुझे तेरा कसूर समझ में नहीं आता। अरे तेरे जहर के कारण यमुना जहरीली होती जा रही है, उसमें सारे जीव जल जीव हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यमुना में इतना जहर भर गया है कि यमुना के ऊपर से जितने पक्षी निकलते हैं वे भी तेरे जहर से आकर्षित होकर के यमुना में गिर के मर जाते हैं, और तुझे समझ नहीं आता कि तेरा कसूर क्या है। तो हाथ जोड़ करके बोला बताओ मेरा कोई कसूर नहीं है, ये आप ही का कसूर है, और लो कर लो बात। बोले एक बात बताइए प्रभु, ये सृष्टि किसने बनाई। बोले मैंने। ये पशु पक्षी किसने बनाए। बोले मैंने। बोले सर्पों को किसने बनाया। बोले मैंने। श्री कृष्ण बोल रहे मैंने। तो बोले फिर मेरे अंदर जहर किसने भरा। बोला मैंने। जब सब कुछ आपने किया प्रभु, जहर भी आपने दिया, मेरा जहरीला स्वभाव भी आपने दिया, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो आपका है मैंने आपका दिया, आपको समर्पण कर दिया, अब इसमें मेरा दोष क्या, मैं क्यों मांगू माफी। और यदि आपने सब कुछ बनाया था प्रभु तो थोड़ी सी दया कर देते, मेरे अंदर जहर की जगह 2-4 बूंद अमृत की डाल दिए रहे होते, तो लोग मुझे देख करके बिदकते नहीं, बल्कि मुझे घरों में पाला जाने लगता, मुझे पुचकारा जाने लगता। लोग मुझे घर में पालते, संभालते, प्यार करते। अरे लेकिन पालना संभालना प्रभु, प्यार करना तो दूर, मुझे देखते ही आदमी मेरे को कुचलने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब आपने किया ना। श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए कालिया नाग के तर्कों के कारण। तब फिर बोले देख भाई ठीक है मैं तेरी बात मान गया, लेकिन मैंने यदि सर्पों को बनाया है तो तुम्हारे रहने के लिए मैंने एक रमणीय स्थल रमण रोक रखा है, रमण द्वीप में जाकर के रहो, सर्पों के लिए अलग स्थान बनाया है, तुम यहाँ क्यों आ गए। बोले आए भी तुम्हारे गरुड़ के कारण है, क्योंकि वो रमण द्वीप में गरुड़ जाकर के जब भी जाता है तो सर्पों को खाता है, उन्हें कुचलता है, मारता है, खाता है। इससे मेरा झगड़ा हो गया तो मैं वो द्वीप छोड़ करके आ गया। तो प्रभु ने पूछा तुम छोड़ करके आ गए लेकिन यहीं क्यों मरे, यमुना में आके क्यों मरे, और कहीं जाते। तो कहता है मुनि का श्राप है ना गरुड़ को कि यमुना में मछलियां खाएगा, यदि आकर के यमुना की मछलियों को खाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो गरुड़ यहाँ नहीं आता, इसलिए मैं स्वच्छंद होकर के यमुना में रह रहा हूँ। गरुड़ के डर के कारण कोई सर्प नहीं आता, मैं आके रह रहा हूँ यहाँ, क्योंकि गरुड़ यहाँ नहीं आता। तो भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, आज के बाद अब तुम्हारा गरुड़ क्या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले क्यों। बोले इसीलिए कि मैंने तेरे फणों पर नाच नाच कर अपने चरण की मोहर लगा दी है, अपने चरणों के आशीर्वाद की मोहर लगा दी है। अब तेरा दुनिया में कोई बाका बाल नहीं कर सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान रखो प्रभु ने स्वयं कालिया नाग को आश्वस्त कर दिया कि देख तेरा कोई बाका बाल नहीं कर सकता। अर्थात जिसके
हृदय में प्रभु का वास हो जाए। प्रभु का जो भक्त है उसका कोई बाका बाल नहीं कर सकता। इसीलिए कहना चाहती हूँ कि सिर पे डंडा काल का, नहीं मुख में नंदलाल, घर मुख में नंदलाल है तो होए नवा का बाल। तो तुम भी भगवान का भजन करते रहो, भगवान का कीर्तन करते रहो, तो काल भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसी तरह भगवान का सदैव भजन करते रहो तो भगवान तुम पर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, भगवान तुम पर अपनी दया बरसाते रहेंगे। भगवान दया क्यों नहीं कर सकते? भगवान दया क्यों नहीं करते? क्योंकि हम भगवान को, दया का उल्टा करो याद, हम भगवान को दिल से याद नहीं करते। जब हम भगवान को याद नहीं करते दिल से तो भगवान हमारे ऊपर दया नहीं करते। हम दिल से याद करते रहें, उनका कीर्तन करते रहें तो भगवान निश्चित रूप से हम पर दया करेंगे। और आप पर तो दया हो ही गई है, क्योंकि आप पर दया होती नहीं तो आप यहाँ आते नहीं। जिन पर प्रभु ने दया की है, जिन पर कृपा की है, उन्हें ही अपनी भक्ति प्रदान की है, अपनी भक्ति के लिए समय भी प्रदान किया है। बोलो जय जय श्री कृष्ण। आए चले हम शुक तीर्थ की ओर, जहां सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सप्तम दिवस की कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़ी तन्मयता के साथ राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हमने परमात्मा के जन्म की कथा श्रवण की है। रुक्मणी का हरण कर लिया भगवान ने, देखो, और उनके साथ विवाह किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें, हमारे पास जो लक्ष्मी है उसे हमें नारायण की सेवा में समर्पित करते रहना चाहिए। और यदि हम नारायण की सेवा में लक्ष्मी को समर्पित नहीं करेंगे तो नारायण उसका हरण कर लेते हैं। हरण कर लेते हैं तो वो कहीं अन्यत्र चली जाती है, हमारे घर में चोरी हो जाएगी, हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, कैसे भी करके भगवान उसका हरण कर लेते हैं। और ध्यान रखो, यदि लक्ष्मी को मनाना है, लक्ष्मी को अपने घर पे बिठाना है, तो केवल लक्ष्मी लक्ष्मी मत करो, पैसा, हाय पैसा पैसा पैसा, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। ध्यान रखना, लक्ष्मी लक्ष्मी करोगे, लक्ष्मी आएगी तो लेकिन टिकेगी नहीं। अब पूछेंगे क्यों? जरा सोचो, लक्ष्मी आएगी अकेली तो अपने प्राइवेट वाहन से आएगी ना, अपनी पर्सनल गाड़ी से आएगी। अकेली आएगी तो अपने प्राइवेट वाहन से आएगी, और उसका प्राइवेट वाहन है उल्लू। बोलो जय श्री जय श्री कृष्ण। तो केवल लक्ष्मी को बुलाओगे तो उल्लू पे सवार होके आएगी, और उल्लू का कार्य क्या है? रात में जागना। तो रात में कौन सी प्रवृत्तियां तेज होती हैं? तामसिक प्रवृत्तियां तेज होती हैं। अनर्गल जगह लक्ष्मी चली जाएगी आपकी इधर उधर। और एक बात और है, जरा सोचो, कोई पत्नी अपने पति के बिना, किसी के घर पे आप बिना पति के पत्नी को बुलाओ, ये भैया आ जाना, जरा देवी जी घर पे हमारे फंक्शन है, आप आ जाना। आपके पति को नहीं बुलाया, आपको बुलाया, तब आप अकेली गई हैं तो कितनी देर रुकेंगी? कितनी देर रुकेंगी? पत्नी श्री ज्यादा देर नहीं रुकेंगी। मालूम है घर में पति देव बैठे हैं तो चिंता है, तो बस थोड़ी देर रुक करके चली जाएंगी। तो जब नारायण के बिना लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी ज्यादा देर घर में आपके टिकेगी नहीं,
बोलो जय श्री कृष्ण। और जब लक्ष्मी पति के साथ बुलाओगे तो वो गरुड़ पे सवार होके दोनों पति पत्नी जब आएंगे तो लक्ष्मी सोचेगी अब काय की चिंता है, जब मेरा पति ही इधर है तो मैं कहाँ जाऊं। तो लक्ष्मी पति के साथ लक्ष्मी को बुलाओ, नारायण के साथ लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, तब लक्ष्मी फलीभूत होती है। और ये ना बोलो, कहते ना ये लक्ष्मी पति है, लक्ष्मी पति है। अरे भैया, लक्ष्मी के पति तो केवल एक हैं, वो है नारायण। तो लक्ष्मी पति बनने की कोशिश भी ना करो। लक्ष्मी को तो मां मान के अपने घर में रखो। लक्ष्मी को बेटी भी ना मानो तो बेटी पराई हो जाती है। इसीलिए लक्ष्मी को क्या मानना है? मां मान के पूजा करो, देखो फलीभूत होगी। नहीं जाएगी क्योंकि मां अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाती ना। बोलो जय श्री। और जब लक्ष्मी आ जाए तो उसे सदैव नारायण की सेवा में समर्पित करते रहो। लक्ष्मी नारायण की सेवा में समर्पित करते रहो। यज्ञों में खर्च करते रहो, कथाओं में खर्च करते रहो, दान करते रहो। उससे आपके धन की शुद्धि हो जाया करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। आपके पास जो हो वो दान करना चाहिए। आपके पास जो होगा दान करेंगे वही बढ़ेगा। रक्त दान करोगे रक्त बढ़ेगा। जरूरी नहीं है धन नहीं है तो हम नहीं दान कर सकते। रक्त दान करोगे रक्त बढ़ेगा। आंखें दान करोगे तो अगले जन्म में हिरणी जैसी आंखें होंगी। जो दान करोगे वही चीज बढ़ने वाली है। अब ध्यान रखो, आप लक्ष्मी दान करोगे लक्ष्मी बढ़ेगी, गाली दान करोगे गाली बढ़ेगी। इसीलिए गाली दान मत करना, किसी को गाली नहीं देना, अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल ना करना। क्योंकि जो चीज मुख से निकलती है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मन में भी मत देना। उस पुत्र को प्रसूति गृह से शंबरासुर नाम का दैत्य उठा करके ले गया। आकाश मार्ग से जाकर उसने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उसे एक मछली निकल गई और मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और पुनः शंबरासुर की रसोई में ला करके छोड़ दिया। शंबरासुर की रसोई में कार्य करती है कामदेव की पत्नी विद्यावती। क्योंकि कामदेव ने जब कामदेव को भस्म किया था श्री कृष्ण ने, भोलेनाथ, अब ये प्रार्थना की थी कामदेव की पत्नी ने कि मैं कहाँ जाऊं। तो प्रभु ने कहा था कि ठीक है, जब मेरा जन्म होगा कृष्ण अवतार में तो कृष्ण का जो पुत्र होगा प्रद्युम्न वो तुम्हारा पति होगा। अब कृष्ण अवतार में तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिलेगा। बोलो जय श्री। जय श्री कृष्ण। तो इस तरह प्रद्युम्न एक पुत्र हुआ, शंबरासुर की रसोई में आया, विद्यावती से मिलन हुआ और फिर जब पुत्र को मालूम हुआ कि विद्यावती मेरी पत्नी है, मैं पूर्व जन्म में कामदेव था, तो उसने शंबरासुर का वध किया। प्रद्युम्न ने, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और विद्यावती को लेकर के द्वारिका आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। द्वारिका आ गए और कहते हैं तब तक श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हो चुके थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। वैसे तो प्रभु सबके पति हैं, लेकिन उनके जो विवाह हुए हैं
में 16,108 विवाह हैं। अलग अलग तरीके से प्रभु के विवाह हुए। प्रभु का जो दूसरा विवाह हुआ वो हुआ जामवंती भालू की बेटी के साथ। कैसे हुआ? सत्यजित नाम के राजा थे, उनके पास सेमंतक नाम की मणि थी। मणि को 10 घंटे पूजा करने पर 8 भार सोना देती थी। सत्यजित ने सोचा कि मैं अपनी मणि को, जिन लोग श्री कृष्ण हैं जिनके पास कौस्तुभ मणि है, उनके पास भी मणि है, तो जरा जाऊं अपनी मणि का मान दिखलाऊं। तो सत्यजित राजा सेमंतक मणि को अपने गले में धारण करके पहुंच गए श्री कृष्ण की राज्य सभा में। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इस मणि का क्या करोगे? तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले मैं हूं, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी एक बेटी है। तो कहा और मेरा एक भाई है। बोला मात्र 3.5 मेंबर तुम्हारे घर में हैं, तुम इस मणि का क्या करोगे? इतने सोने का क्या करोगे? तुम हमारे राजकोष में जमा कर दो, इससे समाज की सेवा होगी। सत्यजित ने सोचा अच्छा ईर्ष्या रखते हैं इसीलिए कह रहे हैं जमा कर दो, नहीं करूंगा, मना कर दिया। भगवान ने मांगी मणि नहीं दी। क्या हुआ? सत्यजित का भाई प्रसेन उस मणि को अपने कंठ में धारण करके जंगल गया शिकार खेलने के लिए। वहां प्रसेन को मारकर एक सिंह ने अपने मुख में मणि दबा ली और चल पड़ा। रास्ते में मिले जामवंत जी, जो रीछ की योनि में जामवंत जी ने देखा कि ये सिंह मुख में मणि को दबाए है, तो जामवंत जी ने सिंह को मारा, उसका वध कर दिया और मणि छीन ली। मणि ले जा करके अपनी पुत्री को दे दी। अब वो पुत्री जामवंती उस मणि से खेल रही है। यहाँ जैसे ही खबर लगी सत्यजित को कि मेरा भाई प्रसेन मारा गया, तो संदेह गया श्री कृष्ण के ऊपर कि मैं मांगने के लिए गया था, वो आए थे हमारी राज्य सभा में और मांगी थी मणि, लेकिन हमने नहीं कर दिया। लगता है श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध कर दिया है। यहाँ श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि मुझे ये कलंक लगा क्यों? गुरु गर्गाचार्य से अपनी कुंडली दिखाई। गुरु गर्गाचार्य ने कहा तुमने भादों की चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया है, इसीलिए तुम्हें ये कलंक लगा है। रुक्मणी जी को ये बात पता लगी। बातों बातों में सारे जगह बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने मणि चोरी की। लोग चिल्लाने लगे, बोले ये तो जन्म का ही चोर है, पहले माखन चुराया, फिर चित चुराया और जैसे ही पड़ा हुआ तो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। शर्म नहीं आती इसे? श्री कृष्ण परेशान है, रुक्मणी जी को भी दुख हो रहा है। निकल गए ढूंढने के लिए जंगल में प्रसेन को। जाकर के देखा प्रसेन का शव जंगल में पड़ा हुआ है और उसके पास सिंह के पंजों के निशान हैं। उन सिंह के पंजों के निशान का अनुसरण करते हुए आगे गए तो सिंह का शव पड़ा मिला और वहां से रीछ के पंजों के निशान मिले। रीछ के पंजों के निशान को अनुसरण करते हुए गए तो एक गुफा के पास देखा, भीतर से गुफा के बहुत तेज रोशनी आ रही थी। वो मणि का प्रकाश था। गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गए। जामवंत जी ने देखा ये बिना परमिशन, बिना अनुमति मेरी गुफा में कौन प्रविष्ट हो रहा है। भयंकर युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। बहुत युद्ध हुआ। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी का जब नस नस ढीली हो गई, थक गए, तो जामवंत जी समझ गए कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त मुझे कोई हरा नहीं सकता। निश्चित रूप से मेरे प्रभु का आगमन आज हो गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि राम अवतार में जब प्रभु का राज्याभिषेक हुआ, प्रभु प्रसन्न हुए श्री राम जी,
तो सबको सब कुछ मांगने के लिए कहा। और जामवंत जी के पास भी जब प्रभु गए और उन्होंने कहा मांगिए जामवंत जी, तो जामवंत जी ने कहा प्रभु रावण की सेना में एक से एक अति बलशाली महारथी अति रथी योद्धा थे, लेकिन मेरी टक्कर का कोई योद्धा नहीं था। युद्ध में मजा नहीं आया, युद्ध में आनंद नहीं आया। तो राम जी ने कहा फिर क्या इच्छा है तेरी? बोले प्रभु इच्छा तो ये है कि अब आपके साथ दो दो हाथ करूं, आपके साथ जोर आजमाइश करूं। तो राम अवतार में तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है। बोले ये कैसे संभव है भैया? सेवक और स्वामी का युद्ध बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। एक काम करो, कृष्ण अवतार में हम तुम्हारी ये इच्छा पूर्ति कर देंगे। तो आज कृष्ण अवतार में जामवंत जी को प्रभु का दर्शन हुआ। भगवान की सुंदर झांकी को देखकर निहाल हो गए जामवंत जी। गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया, खींच करके ये कह करके कि प्रभु राम अवतार में तो आपको देखने की हिम्मत तक नहीं होती थी। कितने सुंदर लग रहे हो ठाकुर, कितने प्यारे लग रहे हो ठाकुर। राम अवतार में तो आपकी ओर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज इतने सुंदर स्वरूप को देखकर लग गया कि खींचकर गले से लगा लूं। और जामवंत जी ने ये कहकर खींचकर प्रभु को अपने गले से लगा लिया और अपनी पुत्री जामवंती के हाथ में वो मणि रख करके श्री कृष्ण को विदा कर दिया। जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ करने का फैसला करके भेज दिया जामवंती को। जामवंती जी से श्री कृष्ण ने कहा कि जब आप घर जाना तो रुक्मणी जी से मुंह दिखाई एक एकादशी व्रत का फल मांग लेना। जामवंती जी ने जाकर के एक एकादशी व्रत का फल रुक्मणी जी से मांगा तो वे सुंदर स्वरूप में परिवर्तित हो गई। इस तरह श्री कृष्ण का विवाह हुआ जामवंती से। तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा से। मणि ला करके सत्यजित को प्रदान कर दी श्री कृष्ण ने। सत्यजित बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने निकलना तक छोड़ दिया घर से, क्योंकि सारे लोग अब सत्यजित को बुरा भला कहते थे कि तुमने श्री कृष्ण को मणि चोरी का इल्जाम लगाया। बाहर नहीं निकल पाता था, लोग ताना देते थे। तो उसने सोचा अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ किए देता हूं तो सबका मुख बंद हो जाएगा। सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ दिन के लिए श्री कृष्ण बाहर थे, पांडवों के यहाँ गए थे। उनकी अनुपस्थिति का फायदा शतधन्वा नाम के राजा ने उठाया और सत्यजित का वध अक्रूर ने शतधन्वा के माध्यम से करा दिया। वापस आकर श्री कृष्ण ने देखा कि शतधन्वा ने सत्यजित की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण शतधन्वा को मारने के लिए गए, रास्ते में मिला, शतधन्वा का भी वध कर दिया। शतधन्वा ने कृष्ण के डर से मणि अक्रूर के पास रख दी थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर को खोजा, क्योंकि बलराम जी ने सोचा कि लगता है मणि श्री कृष्ण ने चुरा ली है और हमें बताया नहीं। जब अक्रूर के पास मणि देखी तो श्री कृष्ण ने कहा मुझे मणि नहीं चाहिए अक्रूर जी, लेकिन बलदाऊ को मेरे ऊपर संदेह है। उनका संदेह दूर करने के लिए आप भरी सभा में ये बताइए कि मणि आपके पास है। अक्रूर ने ये सिद्ध कर दिया कि मणि उनके पास है। श्री कृष्ण ने कहा अब तुम मणि को, जो भी पूजन है मणि का वो तुम करो, और जो उसे धन मिलता है, जो उसे सोना मिलता है, उसे राजकोष में जमा करो। इस तरह सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो गया। अर्जुन खांडव प्रस्थ में घूम रहे थे श्री कृष्ण के साथ, तो एक स्त्री कृष्ण को पति रूप वर्ण करने के लिए तप कर रही थी, कालिंदी। कालिंदी अर्थात यमुना। अर्जुन ने मंत्र पढ़े, श्री कृष्ण का विवाह कालिंदी के साथ हो गया।
विंद और अरविंद नाम के भाई, उनकी बहन थी मित्र वृंदा, उसके साथ 5वां विवाह हुआ। नग्नजित राजा ने तय किया था कि जो मेरे 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। श्री कृष्ण ने सोचा जब हम 10 फण वाली कालिया नाग को थोथर सकते हैं तो ये 7 बैलों की नाक में नकेल डालना कौन सी बड़ी बात है। डाल दी नकेल 7 बैलों की नाक में, हो गया विवाह। बोलो जैसे। राजा आदिदेवी की पुत्री भद्रा के साथ 7वां विवाह हुआ। मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री भद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ उनका 8वां विवाह हुआ। इस तरह 8 विवाह श्री कृष्ण के हुए। अब भौमासुर नाम के राक्षस ने 16,100 राजरानियों को बंदी बना लिया है, राजकुमारियों को, और सोच रहा था कि जब इकट्ठी 20,000 हो जाएंगी तो मैं इनकी बलि चढ़ा दूंगा। श्री कृष्ण को मालूम हुआ, गए और उन्होंने बंधन से उन कुमारियों को मुक्त कराया। श्री कृष्ण के स्वरूप को देख करके वे मुक्त हो गई और उन्होंने मन ही मन में सोचा कि हम राक्षस की कैद से बरी हुए हैं, हमारा बाहर कहीं रहना संभव नहीं है, या तो हम आत्महत्या कर लें या श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण कर लें। भगवान उनके हृदय की बात जान गए। सबको एक साथ ले जा करके प्रभु ने 16,100 रानियों के साथ में विवाह कर लिए। इस तरह 16,108 विवाह श्री कृष्ण के हुए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहते हैं 16,108 विवाह होने के बाद भी जो प्रभु की द्वारिका है उसको योगपीठ कहा जाता है। मथुरा भगवान की तत्वपीठ है, हस्तिनापुर कर्मपीठ है, वृंदावन भगवान की रसपीठ है और द्वारिका भगवान की योगपीठ है। भगवान 16,108 रानियों के साथ द्वारिका में इतने भव्य महल में रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक की उनकी दिनचर्या, सुबह उठना, ध्यान करना, स्नान करना, योग करना, पूजन करना, दान करना, गायों की सेवा करना, ये सारे कार्य करने के बाद सभा में बैठा करते थे। एक दिन नारद जी के मन में आया कि चलें जरा श्री कृष्ण के महल में देख करके तो आए, श्री कृष्ण कर क्या रहे हैं। हर जगह देखा श्री कृष्ण दिखाई नहीं दिए। 16,108 रानियों के महलों में, भवनों में ढूंढा, नहीं दिखाई दिए। जब देखते देखते नारद जी समुद्र के पास एक कुटिया में पहुंचे तो उस कुटिया के भीतर से कुछ आवाज आ रही थी। झांक करके देखा तो आंख बंद करके श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ये आंख बंद करके बैठे हैं, दुनिया इनका ध्यान करती है, ये किसका ध्यान करते हैं। सारी दुनिया जिनका ध्यान करती है किसका ध्यान कर रहे हैं। तो चिल्लाए जोर से, ओ भोले बाबा, ओ ब्रह्मा जी, आगम्यताम आगम्यताम, आइए जल्दी आइए। अभी तक तो हम सोचते थे कि यही सब कुछ है, लेकिन इनसे ऊपर भी कोई और है जिसका ये ध्यान कर रहे हैं। आए, ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए। आकर के देखा श्री कृष्ण आंख बंद करे हैं। क्या बड़बड़ा रहे हैं, मुख से क्या बोल रहे हैं। भोलेनाथ बोले देखो समाधि की भाषा, क्या बड़बड़ा रहे हैं। तो जैसे ही कान लगा करके नजदीक जाकर के सुना तो श्री कृष्ण कह रहे थे, हे राधे,
हे प्राण प्रिय राधे, हे प्राण वल्लभे राधे, हे मेरी प्रियतमे राधे और अश्रुपात कर रहे थे। अपनी 16,108 रानियों के साथ रहने के बाद भी वे अपनी राधा रानी का ध्यान कर रहे थे। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम है राधा, जिसका वे सदैव ध्यान करते हैं, सदैव चिंतन करते हैं। कृष्ण के बिना, राधा के बिना कृष्ण का कोई अर्थ नहीं। आए एक जोरदार जयकारा लगाएं राधा रानी की। और आप देखना इसका साक्षात उदाहरण, आप वृंदावन जाते हैं ना, कितने लोग गए वृंदावन? वृंदावन कौन कौन गया बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए? जो लोग गए हैं वे ये जानते हैं कि वृंदावन में बांके बिहारी कोई नहीं कहता, जबकि दर्शन करने किसका जाते हैं? दर्शन करने किसका जाते हैं? बांके बिहारी का, काली कमली वाले का, वो काले कलूटे का दर्शन करने जरूर जाते हैं, लेकिन वहां करते क्या है? राधे राधे। अभी हम कृष्ण की कथा भी कर रहे हैं, लेकिन आप जब हमें मिलते हैं तो जय श्री कृष्ण कम बोलते हैं, राधे राधे ज्यादा बोलते हैं। वृंदावन में जाओ, जा करके देखो, रिक्शे वाला भी आपको हटाएगा तो बोलेगा नहीं साइड हो जाओ, क्या कहता है? राधे राधे। पत्ता पत्ता श्याम बोलता कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की। पत्ता पत्ता श्याम बोलता कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता राधा नाम की, हो राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी की। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम झूमते हुए झूमते
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे अलबेली सरकार की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यदि प्रज्ञा भारती जी की जय हो। आप सभी भक्तों की जय हो। साथ में नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। आपके भक्ति से खुश हो गए हैं भोलेनाथ नर्मदेश्वर भगवान। और ये निवेदन है आप सबसे कि दीदी माँ के मिशन में जो भी सम्मिलित होंगे, आजीवन के लिए संकल्पित होंगे कि हम ये वनस्पति जल संरक्षण में सम्मिलित होंगे, उन्हीं लोगों को हमारे श्री नर्मदेश्वर भगवान प्राप्त होंगे। और प्राप्त होंगे केवल ऐसा नहीं है, वो प्राप्त होंगे तो उनका उस विधान से नित्य अर्चन बंधन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राप्त कर लिए और अलमारी में ले जाके कहीं रख दिए, ऐसे चलने वाला नहीं है। तो जो दीदी के इस मिशन में पूर्णतः समर्पण भाव से सामने आएगा तो उसे रसीद भी मिलेगी हस्ताक्षर के साथ, और वो संकल्पित होगा कि हम नर्मदेश्वर भगवान की पूजा और दीदी माँ के जो संकल्प हैं प्रकृति संरक्षण, मानव सेवा संस्थान, जल संरक्षण का जो अभियान है दीदी का, उस अभियान में हम आजीवन, जब तक हमारा जीवन है, श्वास चलेगी, तब तक हम शामिल रहेंगे। ऐसे जो भक्त होंगे वो लोग आएंगे तो इधर से रसीद भी प्राप्त करेंगे और साथ में नर्मदेश्वर भगवान का प्रादुर्भाव भी होगा आपके आंचल में प्रसाद रूप में, और उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए, नर्मदेश्वर माँ नर्मदा के गर्भ से निकलते, माँ नर्मदा के अंदर से निकलते हैं। और वह नर्मदेश्वर मोरेगा की कथा में मैं नहीं लेके आ पाई थी, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था। जो हमारी नदी प्रहरी मिशन है उसकी आजीवन सदस्यता लेने वाले को हम ये नर्मदेश्वर प्रदान करेंगे। और हमने बताया कि खिलावन बबलू शर्मा जी को चर्चा हुई है, उन्होंने भी कहा है कि दीदी इसके बाद हम गांव में नर्मदेश्वरों की स्थापना भी छोटे छोटे करेंगे ताकि आप सबको उनकी पूजा का फल मिल जाए। ऐसा सत्संग करो, शिव की पूजा प्रकृति की पूजा बराबर है। प्रकृति संरक्षण हम सबका विशेष कर्तव्य है। आए जुड़े हमारे साथ। एक नारा दिया है कि जुड़िए हमारे साथ, नदियों को बचाइए। जुड़िए हमारे साथ, नदियों को बचाइए और धर्म के खाते में खुद को आजमाइए। प्रकृति संरक्षण करना है, संकल्प बहुत शुभ है। और जब संकल्प शुभ होता है तो ये धरा स्वयं तुमसे अपना कार्य करा लेती है। एक शुभ संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे अच्छे अच्छे समर्पित कार्यकर्ता और समर्पित लोगों का साथ मिल रहा है और ये अभियान ने ऐसी गति पकड़ी है, ये अभियान अब रुकेगा नहीं। ये अभियान तो पूरे देश की नदियां जब तक संरक्षित नहीं होंगी, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं इस अभियान को चलाती रहूंगी। मेरे बाद भी मैं रहूं ना रहूं, क्योंकि जीवन शाश्वत नहीं है, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये अभियान सतत चलता रहे, उसके लिए ये सदस्यता अभियान, आजीवन सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है कि हजारों लाखों लोग जब इस अभियान के साथ जुड़ जाएंगे तो ये अभियान कभी बंद नहीं होगा। आने वाली पीढ़ियां तक इस अभियान के साथ जुड़ती रहेगी और इसी तरह हम नदियों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए सतत संघर्ष करते रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो राधा के बिना श्री कृष्ण का
कोई अर्थ नहीं। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा जिनकी हमने वंदना की है। बोलो जय श्री कृष्ण। अशोक देव जी की तो गुरु है राधा रानी, इसलिए उन्होंने मंगलाचरण में नाम नहीं लिया, मन ही मन ध्यान करते हैं, क्योंकि गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ जरासंध ने अत्याचार मचा रखा है। नारद जी का आगमन होता है, श्री कृष्ण अपनी राज्य सभा में बैठे। नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कहते हैं कि जरासंध ने मगध के राजाओं को बंदी बना लिया है। मगध के राजा ने राजाओं को बंदी बना लिया है। 20,000 राजा उसकी कैद में है और दूसरा राजसूय यज्ञ का निमंत्रण भी देने के लिए वे आए हैं। नारद जी राजसूय यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए आए हैं। पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने सोचा दोनों कार्य एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि वहां शिशुपाल जैसे आताताई लोग भी मिलने वाले हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चले श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए। पूछा युधिष्ठिर से, आपने सारे राजाओं को जीत लिया है? तो कहा नहीं, अभी मगध नरेश जरासंध बाकी है। तो भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण तीनों भेष बदल करके जरासंध के पास गए। हमने कथा में सुना था कि जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को बंदी बना करके श्री कृष्ण को हारने पर मजबूर किया था, रण छोड़ने पर मजबूर किया था। उसी जरासंध के पास आज भेष बदल के, ब्राह्मण का भेष धारण करके अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण गए। जरासंध ने प्रणाम किया। वो ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत करता है, बड़ा सम्मान करता है, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण तो उसको विजयश्री मिली है, ब्राह्मणों को बंदी बनाने के कारण। क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? हम तो ब्राह्मणों का बड़ा मान सम्मान करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, हम चाहते हैं तो हमारे साथ युद्ध करो। जरासंध को संदेह हो गया, बोला ये ब्राह्मण हो के युद्ध करने की बात कर रहे हैं? बोले मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग अपना परिचय दो, आप कौन हो? तो कहा ये पांडव पुत्र भीम, ये अर्जुन, और खुद पर इशारा करके मुस्कुराने लगे। तो श्री कृष्ण तो अपनी हंसी से पकड़े जाते हैं। बोले अच्छा तुम वासुदेव कृष्ण, तू फिर आ गया युद्ध करने? अभी अभी रण छोड़कर भागा था, फिर आ गया? मन ही मन में सोच रहा है कि पहले तो ब्राह्मणों के कारण युद्ध में जीता हूं, 17 बार हारा, एक ही बार जीता हूं, अब फिर आ गया है। तो जरासंध कह रहा है कि ये अर्जुन, ये तो दुबला पतला है, इसके साथ युद्ध करने में आनंद नहीं आएगा। ये जो श्री कृष्ण बोले ये तो रणछोड़ है, कायर है, इसके साथ भी युद्ध करने में आनंद नहीं आएगा। बोले ये भीम जो है ना, हट्टा कट्टा है, इसके साथ में 2-2 हाथ करूंगा। भीम को थोड़ा गर्व हो गया। बोले देखा मैं कितना बलशाली हूं, युद्ध करने के लिए मुझे चुना है जरासंध। प्रारंभ हुआ युद्ध प्रारंभ हुआ। कितने दिन तक लड़ता रहा। भीम की भी नस नस ढीली हो गई। आज भीम कह रहा है युद्ध करते इतने दिन हो गए, थक गया हूं, मेरी तो हालत खराब हो गई है, मेरी नस नस ढीली हो गई है।
मैं अब युद्ध से पलायन कर जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा युद्ध, बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है। तो श्री कृष्ण ने कहा अच्छा, आज इसका फैसला किए देता हूं, आज मैं तरीका तुम्हें बता देता हूं कि जरासंध कैसे मरेगा। ध्यान देना, भीम को गुस्सा आया, बोला इतने दिन आखिर मेरी पिटाई तुमने क्यों करवाई? जब तुम्हें पता था तरीका इसको मारने का, तो इतने दिन क्यों लगाए? पहले ही बता देते कि इसको मारने का ये तरीका है, मार दो। तो श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कह रहे हैं, सुनो भीम, मैं जानता हूं कि आगे महाभारत जैसा कठिन युद्ध होने वाला है। मैं देखना चाह रहा था, तुम्हारे बल को परखना चाह रहा था, और जरासंध को बलदाऊ के अतिरिक्त कोई हरा नहीं सकता, बलदाऊ की गदा के अतिरिक्त ये किसी से मर नहीं सकता, और बलदाऊ महाभारत में युद्ध नहीं करेंगे, तुम्हारी तरफ से युद्ध नहीं करेंगे, बलदाऊ सीधे मना कर चुके हैं। तो क्या होगा? इसीलिए मैंने सोचा कि पहले जरासंध का वध करा दिया जाए, और तुम्हारे पराक्रम को मैं परख भी रहा था। हर हाल में मैं चाहता हूं कि सबका कल्याण हो। गए युद्ध में, आज सुबह सुबह उठे, मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान एक तिनका उठाया, और तिनका उठा करके तिनके के 2 भाग किए। भीम समझ गया, भीम ने लगाई पटकनी जरासंध को, और उसके पैरों पे खड़ा हो गया, दोनों पैरों को पकड़ करके चीर डाला, और दायां पैर बाईं ओर और बायां पैर दाईं ओर फेंका, और जरासंध का वध कर दिया। इस तरह से जरासंध को वध करके वापस राजसूय यज्ञ में आए। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्र पूजा किसकी की जाए, इस पर बहस हुई। अर्जुन ने कहा, माधव मैं आपकी विभूतियों की पूजा करूंगा। शिशुपाल ने विरोध कर दिया, बोला ये गवरिया, ये अहीर की जात, ये माखन चोर, 1 नंबर का रणछोड़, इसमें कौन से अवगुण हैं जो नहीं है, इसकी पूजा करोगे? खूब गालियां दी। अर्जुन को क्रोध आया, अर्जुन मारने दौड़ा। तो श्री कृष्ण ने बैठा दिया अर्जुन का, बोला बैठो अर्जुन। बोले वो आपको गालियां दे रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, गाली भी दे रहा है ना, तो प्रेम से दे रहा है गाली, और प्रेम से दी हुई तो हर चीज को मैं ग्रहण करता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे खिलावन बबलू शर्मा जी आए हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के आशीर्वाद दीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा चल रही है, देखो इसको कहते हैं कर्म। वो अपनी कर्म पूजा में लगे हुए। मुझसे कहा था दीदी माँ मैं कथा में ज्यादा समय दे नहीं पाऊंगा, मेरे कार्य है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपनी धर्म पत्नी को इस कार्य में लगा दिया है। धर्म के मार्ग पर चलने वाली पत्नी ही धर्म पत्नी कहलाती है। तो राजेश्वरी को अपनी कार्य को सौंप करके हमारे बबलू भाई अपने कार्य कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। शिशुपाल ने विरोध किया, बहुत गालियां दी। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो कान्हा जी आ गए।
हमारे भी शीतल राजपूत जी आई हैं। बोलिए राधे राधे। तो शिशुपाल ने विरोध किया, गालियां दी श्री कृष्ण को। अर्जुन को समझाया श्री कृष्ण ने, लेकिन कहते जब 100 गाली दे चुका, आगे बढ़ा तो उन्होंने चक्र सुदर्शन से उसका वध कर दिया। इस तरह राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। राजसूय यज्ञ संपन्न कराने में सबने अपनी अपनी भूमिका अदा की। किसी ने जूठे बर्तन का धोने का कार्य लिया, किसी ने तोरण सजाने का कार्य लिया, किसी ने भोजन बनाने का कार्य लिया, किसी ने भोजन परोसने का कार्य लिया, और हमारे श्री कृष्ण ने जूठे पत्थर और चरण पादुकाएं उठाने का कार्य किया। ये संदेश दिया समष्टि को कि जब यज्ञ हो, हवन हो, कथाएं हो, पूजन हो, तो हमें हर तरह की सेवा स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि हमारे नारायण ने स्वयं ऐसे अनुष्ठानों में सेवा करके प्रकृति को संदेश दिया है कि ये जब कार्य होते हैं तो ये नारायण के कार्य होते हैं, और नारायण के कार्य कोई छोटा नहीं होता, हर कार्य अहम है। यहाँ झाड़ू लगाने वाली माताएं, मैं तो उन्हें प्रणाम करती हूँ। वो कितना सुबह से यहाँ आती हैं, आकर के झाड़ू लगाने का कार्य करती हैं, सफाई करने का कार्य करती हैं, ताकि भक्त लोग आए तो उन्हें कंकड़ ना गड़े, उन्हें गंदा ना लगे। मंदिर की तरह इस पंडाल को पवित्र रखने की कोशिश ये सामने बैठी माताएं करती हैं। मैं इन्हें नमन करती हूँ, और ये ऐसे ही सद्बुद्धि इनकी बनी रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन भी आया था। दुर्योधन को मति भ्रम हो गया, जल में थल का और थल में जल का भ्रम हुआ, फिसल करके गिर पड़ा नीचे, और जब गिरा तो द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आ गई, और भीम ने द्रौपदी को हंसते देखा तो भीम ने भी ताली बजा के जोर से हंसा। ध्यान देना, भीम भी ताली बजा के जोर से हंसा। युधिष्ठिर मना कर रहे थे कि देख दुर्योधन के गिरने पे तू हंस रहा है, ठीक नहीं है भाई, हंसना बंद कर, हंसना बंद कर। लेकिन सामने श्री कृष्ण भीम के हंसी का अनुमोदन कर रहे थे, और मन ही मन में श्री कृष्ण भी ताली बजा रहे थे कि बो दिया बीज महाभारत का। प्रतीक्षा ही तो कर रहे थे कि कैसे शुरुआत हो। तो द्रौपदी ने कह दिया, अंधी का पुत्र अंधा। जैसे ही द्रौपदी ने कहा अंधी का पुत्र अंधा, हंसी। भीम और जोर से हंसा, ताली बजा के युधिष्ठिर ने मना किया, लेकिन कृष्ण ने जो समर्थन किया है कि वाह भाई वाह, मजा आ गया, अब होगी महाभारत। क्योंकि चाह तो यही रहे थे ना महाभारत। बोले आज बो दिया बीज महाभारत का। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, बस दुर्योधन ने उसी दिन संकल्प मन ही मन में कर लिया था कि तुम्हें सबक अब मैं सिखाऊं। इसी जबान ने महाभारत करा दी। कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ बोलो सोच समझ करके बोलो। कि जिभ्या ऐसी बावरी कह गई सरक पताल, आग कहीं भीतर रही जूती पड़ गई गाल। इसकी आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों खतरनाक है। ये शस्त्र लिखवा दे और शस्त्र चलवा दे। कौन? जीभ।
सोच समझ करके बोलना चाहिए। और इस छोटी सी बात ने इतनी बड़ी महाभारत को अंजाम दे दिया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, ध्यान दो। परीक्षित का मन खिन्न हो गया, दुखी हो गया परीक्षित, खिन्न हो गए परीक्षित ये बात को सुन करके। और कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, एक छोटी सी बात पे, एक थोड़ी सी हंसी पर, छोटी सी घटना पर मेरे पूर्वजों ने इतनी बड़ी महाभारत रच डाली, कितना अनर्थ हो गया। मेरा मन खिन्न है सुखदेव जी महाराज, बस करिए, बस करिए, मुझे आगे नहीं सुनना है। परीक्षित ने रोक दिया, आप मत सुनाइए, मैं उस घटना को याद करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने जो किया है उसको मैं याद करना नहीं चाहता। और अपने मन को प्रसन्न करने के लिए सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि कृपा करके इस इतिहास को बंद कीजिए और भगवान की कोई करुणा का प्रसंग मुझे सुनाइए। भगवान के किसी अनन्य भक्त की कथा हमें सुनाइए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, देखो मैं तुम्हें भगवान के अनन्य भक्त की कथा सुनाता हूं। भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक अनन्य और एक फनन्य। तो अनन्य भक्त कौन होता है? बोला, जो अनन्य भाव से भगवान की शरणागति ग्रहण करता है वो अनन्य भक्त। तो फनन्य भक्त कौन? तो कहा, जगत गुरु वल्लभाचार्य की सवारी जा रही थी, सब लोग दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, जगत गुरु की सवारी आ रही है, हटो हटो, किनारे हो। चले जा रहे थे तो गांव का एक किसान बीच रास्ते में बैठा था मेरे पर, उससे बोला, हटो हटो। बोले, क्या हो गया? बोले, तुम देख नहीं रहे कृष्ण के अनन्य भक्त जगत गुरु वल्लभाचार्य की सवारी आ रही है, दूर हटो। तो वो किसान कहता है, देखो वे कैसे अनन्य हैं, यदि वे अनन्य भक्त हैं तो हम फनन्य भक्त हैं, नहीं हटेंगे। बोले, एक बात बता भैया, तू कैसे है फनन्य भक्त? बोले, तुम बताओ वो अनन्य कैसे है? तो उन्होंने कहा, देखो जगत गुरु वल्लभाचार्य तो राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, संतोषी माता, इन सब को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। श्री कृष्ण को छोड़कर ये सारे देवता जिनके नाम बताए हैं उनकी आराधना नहीं करते। तो हंसने लगा, बोला, बस यही से अनन्य? तो बोले, अब सुनो, तुम्हारे वल्लभाचार्य तो श्री कृष्ण को छोड़कर काली, दुर्गा, राम, इन सब के नाम भी जानत हैं, हम तो लाडले कन्हैया को छोड़कर काऊ के नाम तक ना जाने हैं, यही से हम फनन्य भक्त हैं। भगवान के अनन्य भक्त की कथा। अनन्य भक्त कौन? तो कहा, सुदामा। आए हम सुदामा जी की कथा, सुदामा चरित्र को श्रवण करेंगे और दर्शन भी करेंगे। 2 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर हम सुदामा जी के प्रसंग पर आएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, झूमते हुए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आके बिहारी
सुदामा जी की मुलाकात श्री कृष्ण के साथ बचपन में हुई गुरु संदीपनी के आश्रम में। गुरु संदीपनी के आश्रम में मुलाकात हुई, दोनों एक साथ पढ़े। एक बार गुरु मैया ने लकड़ी लेने के लिए भेजा कृष्ण और सुदामा को। लौटते में शाम हो गई, जोर की बारिश हुई। दोनों एक वृक्ष की ओट में खड़े हो गए। काफी समय हो गया था। सुदामा जी के मुख से कुछ आवाज आ रही थी। कुछ चने सुदामा जी ने अपने मुख में डाले थे, तो मोहन ने कट कट शब्द सुना। पूछा, भ्राता क्या खाता है? थोड़ा मुझको भी दे दादा, भूखों दम निकला जाता है। सुदामा जी से कहा, क्या खा रहे हो? मुझे भी खिलाओ ना, मुझे भूख से तकलीफ हो रही है। तो सुदामा जी ने कहा, कुछ नहीं, कुछ खा नहीं रहे हैं हम, हमारे दांत सर्दी के कारण कटकटा रहे हैं। तो सुदामा जी ने जो खाया कृष्णार्पण करके नहीं खाया। श्री कृष्ण चंद से चोरी का हो गया। ये श्राप लग गया सुदामा को। नतीजा ये हुआ, श्री कृष्ण हुए आगे चलकर द्वारिकाधीश और सुदामा जी गरीब। लेकिन गरीब है जरूर, कुटिया में भजन किया करते हैं। भूख से बच्चे सुदामा जी के बिलबिलाते रहते हैं। जब बच्चे सुबह भूख भूख चिल्लाते हैं तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला एक मिट्टी के घड़े में पानी भर के चूल्हे पर चढ़ा देती है और बच्चों को कहती है, अभी इसमें तंदुल सिद्ध हो रहे हैं, चावल पक रहे हैं और जब पक जाएंगे तो तुम्हें देंगे। बच्चे सारा दिन प्रतीक्षा करते रहे हैं कि अब तंदुल सिद्ध होंगे, अब चावल पकेंगे और हमें खाने को मिलेगा। लेकिन शाम को जब वो घड़ा फूट जाता है तो बच्चे भूख से व्याकुल होकर के रोने लगते हैं। तो सुदामा जी उन्हें कृष्ण की कथा सुनाकर थपकियां दे दे करके सुला दिया करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण सोचते हैं कि मेरा मित्र गरीब है, लेकिन जाऊं कैसे? कम से कम एक बार मेरे पास आ तो जाए, एक कदम मेरे पास बढ़ा तो ले, बाकी तो मैं संभालने के लिए पूरा तैयार हूं। सुदामा जी के यहाँ आज हद तो तब हो गई जब भूख से व्याकुल एक पुत्र की मृत्यु हो गई।
जैसे ही मृत्यु हुई, भगवान तो अंतर्यामी है। आज उन्होंने सोचा मैं ही प्रेरणा दे करके आता हूं। चले एक साधु का वेश धारण करके सुदामा जी के दरवाजे पर पहुंच गए। सुदामा जी कहीं गए हुए थे भिक्षा मांगने के लिए, यहाँ संत का वेश धारण करके द्वार पे आए। सुशीला ने कहा हमें तो आपको देने के लिए भिक्षा भी नहीं है। संत जी कह रहे हैं देखो मैं आपके पति को जानता हूं, आप सुदामा जी की पत्नी है ना। सुशीला ने कहा हाँ हाँ। कहा मैं आपके पति के बारे में यह भी जानता हूं कि आपके पति द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज के मित्र हैं। तो सुशीला ने कहा मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मेरे पति ने तो आज तक नहीं बताया। देखो कोई प्रधानमंत्री के साथ यदि बचपन में पढ़ा हो तो भले प्रधानमंत्री से दिल्ली में राम राम और दरस परस भी ना होए, लेकिन बढ़ चढ़ के बताएगा, सबको बताएगा कि देखो हम प्रधानमंत्री जी हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे साथ ऐसा है। लेकिन सुदामा जी को देखो, अपनी धर्म पत्नी तक को नहीं बताया कि द्वारिकाधीश के साथ उनकी मित्रता है, बचपन की अनन्य मित्र है। सुशीला को आश्चर्य हुआ। आज श्री कृष्ण स्वयं समझा करके गए संत के वेश में कि तुम अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेजो ना। जैसे ही सुदामा जी का आगमन हुआ, सुशीला जी ने पूछा कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? तो उछल पड़े श्री कृष्ण का नाम सुनकर के सुदामा जी प्रसन्न हो गए। बोले कोई बात नहीं, नहीं बताया तो क्या हो गया, वो अपने महल का शहंशाह है, हम अपनी झोपड़ी के शहंशाह हैं। हमें नहीं चाहिए कुछ, हम अपनी झोपड़ी में खुश हैं। सुशीला ने कहा कि आप भले ना मांगना, लेकिन एक बार आप उनसे मिलकर आइए तो। सुदामा जी सोच रहे हैं अच्छी पत्नी है, श्रद्धालु पत्नी है, मुझे भगवान से मिलने की प्रेरणा प्रदान कर रही है, श्री कृष्ण से मिलने के लिए कह रही है। तो आज मन बना ही लिया, लेकिन जाए कैसे श्री कृष्ण के पास? मंदिर में, गुरु के पास, ईश्वर के पास, मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या करें? तो सुशीला ने कहा उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगी। गई पड़ोस में, 4 जगह से चावल मांगे। 4 जगह के चावल निश्चित रूप से अलग अलग होंगे, कोई टूटा होगा, कोई सेंधा होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, एक से तो होंगे नहीं। अलग अलग चावल लेकर के आई। घर में कपड़ा ढूंढा, साबुत कपड़ा भी नहीं मिला। 4 जगह से फटा हुआ कपड़ा, वो भी उसको दुगना करके 2 तह बना करके रखा। उसमें सिलाई भी की थोड़ी सी और चावल को रखा और पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी ने कहा देखो मैं जा तो रहा हूं, कुछ मांगूंगा नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं। तो सुशीला जी जानती थी कि मैं जानती हूं तुम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन मेरा एक संदेशा जरूर श्री कृष्ण को दे देना। क्या संदेशा देना है? तो सुशीला कह रही है जाकर कहना ये बच्ची जो है बिछड़ गई है अपने परिजनों से। सही कथा सुन रहे हैं, बच्चों तक की होश नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इतना मन लग गया कथा में, कहीं नहीं, कोई नहीं घूमेगा, क्योंकि
आपकी नजर चोर पर ना हो, लेकिन चोर की नजर आप पे जरूर है, और जितने बैठे हैं सब पे चोर की नजर है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कौन से चोर? चित चोर की। लेकिन उसको गाली मत देना, अभी हमें उसको चोर कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अभी हमने वैसी भक्ति की नहीं कि हम उसे चोर कह सके। चोर तो कह सकती है केवल गोपियां, गोपियों की भक्ति ही ऐसी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो सुशीला ने कहा मेरा ये संदेश जाकर के श्री कृष्ण को दे देना, द्वारिकाधीश को कहना, एक मास द्वैपाख में दो एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। एक मास द्वैपाख में दो एकादशी होए, लेकिन मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। ये संदेशा जा करके श्री कृष्ण को दे देना। अब चले हैं मन में भगवान का ध्यान करते हुए, चले सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलन की आस लिए, मन में कृष्ण के दर्शन की प्यास लिए। धोती फटी है, कपड़ा पूरा भी नहीं पहना, एक कपड़े से तन को ढाक रखा है, वो भी 4 जगह से फटा हुआ है। मन में बस श्री कृष्ण के मिलन की आस है। बोलो जय। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत का नानी वाली जिए, द्वारिका में बुलानी जिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुलानी जिए। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत का नानी वाली जिए, द्वारिका में बुलानी जिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुलानी जिए।
भिखारी आज दर दर बजाओ भिखारी अब गया हूँ मैं अब गया हूँ मैं चरणों से लगा लीजिए द्वारिका में बुला लीजिए मेरे साथ द्वारिका में बुला पांच घर से मना करके भी इच्छा अब नहीं होता कारा गुजारा अब नहीं होता कारा गुजारा हे दयानिधि दया करके स्वामी काम लो आगे दामन हमारा काम लो आगे दामन हमारा लाज रख लो रे श्याम लाज रख लो रे श्याम यही कहता बेला मेरी किस्मत जगा दीजिए द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम द्वारिका में बुला लीजिए जय जय श्री राम श्याम श्री कृष्ण की याद करते करते जब एक पद मैं आऊं पद 60 और जो तू कर रो काट सो मैं लोहे की नाट। चले हैं तो भगवान स्वयं आ गए। रास्ते में एक नदी पड़ी, सुदामा जी ने आवाज लगाई, ओ मल्लाह भैया। श्री कृष्ण ने कहा बोलो। अरे भैया हमें नदी पार करवा दो। तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ आ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हें जैसों को तैयार रखी है, आ जाओ बैठ जाओ। बिठा लिया नाव में। पूछ रहे हैं काय भैया कुछ पैसा वैसा है? तन पे न लगता चल दे कलकत्ता। ना भैया पैसा ऐसा तो हमारे पास नहीं है। फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे, वे हमारे बचपन के दोस्त हैं, मित्र हैं। दिखाई दे रहा है कि तुम बचपन के मित्र हो। कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ तुम फटीचर राव? तो सुदामा जी कहते देखो भैया पैसा धेला नाय देखे है, अमीरी नाय देखे है, वो तो केवल दिल देखे है। मन ही मन में सोच रहे हैं कि दुनिया बदल गई मगर मेरा मित्र सुदामा नहीं बदला। आज भी जस का नदी पार कराई। सुदामा जी ने पूछा और भैया कितनी दूर है द्वारिका नगरी? तो श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे शरीर की हालत देख के तो लग रहा है कि तुम 1 आध महीने में द्वारिका पहुंच जाओगे। शाम हुई, नदी के उस पार जाकर के
चादर तान के सो गए। बोले देखो कन्हैया, हम तुमसे कछु मांगवे को नाय आ रहे हैं, हम तो केवल तुम्हारे दर्शन के लाने आ रहे हैं, बुलाओ। लाख तुम्हारी गरज हो तो हमें बुलाओ। सो गए चादर तान के। यहाँ द्वारिकाधीश ने अपनी योग माया को आदेश दिया। देखा कि वे एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े भवन हैं, जिसका नाम है द्वारिका। लिखा हुआ है द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। बोलो जय। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देख करके अचंभित है। जैसे तैसे द्वारिका के मुख्य प्रवेश द्वार पे जाकर के खड़े हो गए। कि क्यों भैया, ये द्वारिकाधीश की नगरी है? तो किसी ने कहा हाँ, ये द्वारिकाधीश की नगरी है। अच्छा, इतनी बड़ो, बोले ये कृष्ण की नगरी है। तो किसी ने दुत्कारा, बोले सावधान, ऐसे नहीं बोलते, वो हमारे राजाधिराज हैं, उनके लिए बोलो श्री श्री 1008 राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र महाराज। तो सुदामा जी बोले अरे बाबा इतना लंबो नाम, अरे हमारे तो संदीपनी आश्रम में तो हम लोग कनुआ बोलते हैं, इतना लंबो नाम होगा। अब मन ही मन में सोच रहे हैं कि क्या पता हमें पहचानेगा भी कि नहीं, नाम इतना लंबा हो गया, कहीं भूल ना गया हो। मन ही मन में फेर गुन में लगे हुए हैं, क्या किया जाए। पहुंच गए द्वार पर द्वारिकाधीश के। द्वारपाल जय और विजय पहरा दे रहे हैं। द्वारपालों से हाथ जोड़कर कह रहे हैं सुनो, हम श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के बचपन के सखा हैं। हमारा नाम सुदामा है। हम संदीपनी गुरु के आश्रम में एक साथ पढ़े हैं। तो जय और विजय सोच रहे हैं कि पता नहीं महाराज भी राजाधिराज भी मेहमान बना देते हैं, लेकिन इतना अजीब मेहमान तो कभी नहीं आया द्वारिका नगरी में, जितना अजीब मेहमान आज देखा जा रहा है। फटी धोती, फटी बिवाई, हाल, लेकिन मस्तक का तेज बता रहा है कोई तेजस्वी ब्राह्मण है, कोई भगवान का भक्त है। जय और विजय कह रहे हैं कि इसके साथ धृष्टता नहीं करना, इज्जत के साथ सम्मान के, क्योंकि भैया एक बार हम संतों का ब्राह्मणों का अपमान कर चुके हैं, सनत कुमारों का, तो 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप मिल गया था। बड़ी मुश्किल से फिर प्रभु के धाम में आए हैं। नहीं करना, कोई गलती नहीं करना। सुदामा जी को जय और विजय ढाढ़स बंधा रहे हैं कि अभी आप रुकिए ब्राह्मण देवता, हमारे प्रभु तो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। महल में ब्राह्मणों को बेरोक टोक आने जाने की इजाजत है, लेकिन क्षमा करना, अभी हमें महल से खबर मिली है कि द्वारिकाधीश ने भोजन पाया है, निश्चित विश्राम कर रहे होंगे, हम आपकी खबर देंगे द्वारिकाधीश। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है
द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, सुदामा करीब आ गया है, कि मिल नहीं सका बस नसीब आ गया है, अरे द्वार पालो। और जैसे ही द्वारपाल जय विजय ने सुना, श्री कृष्ण को आकर के बताया कि प्रभु एक द्वार पे आपके एक ब्राह्मण आया है, ललाट से तो तेजस्वी मालूम देता है, प्रभु शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आन बसो के ही गाम, धोती फटी सी लटी लुपटी, ये ले फोटो खिंचाने आ गया, कायम पावन अद्भुत है, की नहीं शाम, हो गया फोटो। द्वारे खड़ो निज दुर्बल एक, रह्यो जगी सो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बता
क्या कहा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा आया है, मेरा सखा आया है, सिंहासन से कूद पड़ी, पीतांबर कहीं पड़ी, पैरों में खड़ाऊ भी नहीं पहनी, पादुकाएं नहीं पहनी और दौड़ पड़े नंगे पैर अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को लगाया गले। हेलो, अरे उसको अलग करना। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले बोला बोल दो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कलाकार है। रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। और सुदामा जी को अपने अंक से लगा लिया। दोनों बहुत प्रसन्नता पूर्वक आपस में मिले क्योंकि खुशी से आंसू भर आए। रुक्मणी जी को अचंभा हो रहा है, द्वारपाल को अचंभा हो रहा है, महामंत्री उद्धव को अचंभा हो रहा है कि ये कैसा अजीब मेहमान आज हमारे द्वारिकाधीश के यहाँ आया है। लेकर के आए सुदामा जी को और अपने सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से मेरे श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से मेरे प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से मेरे प्रभु ने धुलाए, चरण आंसुओं से मेरे श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालो उसके बोले मना करो उसको, डांस करना मतलब मना करो। एक मिनट शांत हो जाए। इधर आ जाना बाकी मत तू कार्ड बना बिहारी लाल ऐसे बना। जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर सही है। विराजमान हो जाएं, दृश्य का अवलोकन करें। का कौन बना एक भक्त और भगवान का मिलन कैसा है, दृष्टि गोचर हो रहा है। बना प्रेम से दर्शन करें, शोर गुल ना करें, अपने अपनी जगह में बैठ जाएं सब लोग। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। बैठ जाइए। सभी लोगों से प्रार्थना है अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अभी ये नृत्य करने का समय नहीं है,
सुदामा चरित्र इतना करुण रस का संवाद है, इसको प्रेम पूर्वक बैठकर कथा का वाचन करें और सुने। ये लाल कमीज वाले को पकड़ के इधर लाओ, इधर पर बैठा दो इसको। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बिठाया, उनके पैरों के कांटे निकाले, लक्ष्मी जी को जल लाने के लिए आदेशित किया। आज लक्ष्मी जी भी जो रुक्मिणी स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी, रुक्मिणी जी को आश्चर्य हो रहा है कि आज द्वारिकाधीश मुझे आदेश कर रहे हैं, दास दासियों से नहीं कह रहे हैं, मुझे आदेश दे रहे हैं। जरूर इस ब्राह्मण का कोई तप होगा जो स्वयं द्वारिकाधीश आज मुझे सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सुदामा जी दरिद्र हो नहीं सकते। सुदामा जी दरिद्र नहीं हैं। यदि दरिद्र होते तो साक्षात लक्ष्मी जी अर्थात रुक्मिणी जी उनकी सेवा में द्वारिकाधीश के कहने पर हाजिर न होती। ये भगवान के भक्त का स्वागत है, ये भगवान की भक्ति का स्वागत है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों का प्रक्षालन किया, क्योंकि सोच रहे हैं श्री कृष्ण कि द्वारिका में आगमन हुआ है, मेरे तो मेरे पैरों का धोवन है, वह भी पर्याप्त नहीं है मेरे मित्र के पैरों का प्रक्षालन करने के लिए। इसीलिए अपने आंसुओं से अपने प्रक्षालन कर रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री। यहाँ सारे महामंत्री उद्धव प्रसन्न चित्त हैं और सोच रहे हैं कि मुझे द्वारिकाधीश के महामंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृष्ण की सारी पत्नियां विराजमान हैं, खड़ी हैं और निहार रही, उनकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ सेवा के दौरान सुंदर सुंदर भोग अर्पण किए, लेकिन सुदामा जी ने उन भोगों की तरफ निहारा नहीं, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण की आए हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए सुदामा जी को, और उस जल को जो उनके पैरों का प्रक्षालन करा हुआ जल था, उसे द्वारिका तो पवित्र हो गई, पावन हो गई।
चारों ओर उस जल को छिड़का और अपने महामंत्री उद्धव को वो जल दिया और कहा कि जाओ, जाकर पूरी द्वारिका में इसको, मेरी द्वारिका आज पावन हो गई, पवित्र हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। आज कथा में पुनः दूसरी बार हमारे प्रिय अनुज श्री जी का आगमन हुआ है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहें जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी द्वारिका पावन हो गई कहकर के उस जल को छिड़का। सुदामा जी कह रहे ये क्या कर रहा है कन्हैया, करने दीजिए सुदामा जी, आज मैं जो कुछ भी हूं आप ब्राह्मणों की कृपा से ही हूं। कि विप्रह प्रसादा धरणी धरो हम, और विप्रह प्रसादा अजिति जितो हम। विप्रह प्रसादा कमलावरो हम, और विप्रह प्रसादा मम राम नाम। हे सुदामा जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ब्राह्मणों की कृपा से ही तो हूँ। सुंदर चर्चा हो रही है, गुरुकुल की चर्चा हो रही है, दोनों प्रसन्न हो रहे हैं और अब धीरे से पूछ रहे हैं कि सुदामा जी ऐसा तो नहीं कहीं आप साधु बन गए, आपका विवाह हुआ कि नहीं? तो सुदामा जी कह रहे हैं अरे भैया हमारा विवाह हुआ है, एक हमारी पत्नी है सुशीला, बड़ी सुशील पत्नी है हमारी। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं आपने हमें अपने विवाह समारोह में बुलाया नहीं, विवाह में बुलाया नहीं। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि तेने बुलाओ, मेरो तो एक ही विवाह भयो है। अरे तेरे तो 16,108 विवाह भय है, एक में भी तेने बुलायो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अरे क्या बताएं मित्र, हमें तो 1 घंटा पहले पता ही नहीं कि हमारा विवाह होने हैं और अगले घंटा में बहू घरे बैठी है। तो इतनी जितनी धूमधाम से मिथिला में प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ, उतनी धूमधाम से इनके विवाह कहाँ हुए? सिवाय टेंशन के कोई विवाह ही नहीं हुए। जीवन पर्यंत तनाव में रहे। जब से जन्म लिया, जन्म लेते ही राक्षस मारने आते रहे। बड़े भय तो वृंदावन आए तो राक्षस, जहां देखो वहां तनाव, और ऐसे में ही लगातार विवाह भी हो गए। तनाव में तुम कहां से बुलाते? मगर हाँ चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, मगर भाभी ने हमारे लिए कोई संदेशा तो जरूर दिया होगा। क्या संदेशा दिया है? तो बताया कि हाँ तुम्हारी भाभी ने संदेशा दिया है, अभी हम बताएंगे। और भाभी ने कुछ हमारे लिए भेंट भी दी होगी ना। तो जो अपनी हाथ से अपनी कांख में दबा करके भेंट रखे थे, क्योंकि कृष्ण की पत्नियां एक से एक राजघराने की हैं। अब वो भेंट दिखाए तो कैसे दिखाए? दबा ले गए अपनी काखरी में पोटली को। श्री कृष्ण तो समझ गए कि ये छुपा रहे हैं, तो पूछ लिया ये जब से तुम हाथ को दबाए क्या कर रहे हो सुदामा जी? बोले कछु नहीं कन्हैया, हमारे हाथ में दर्द हुआ
चल कर आए तो पैरों में दर्द हो रहा होगा, तो हम फालतू ही में पैर दबा रहे थे तुम्हारे, लाओ हम तुम्हारे हाथ भी दबा दें। अरे नहीं नहीं कन्हैया, नहीं नहीं, और नहीं करते हैं श्री कृष्ण ने सुदामा जी के हाथ से वो जो बगल में पोटली दबाई थी, आखिर वो पोटली को छीन ही लिया। वो पोटली को छीना, चारों ओर उसे देखते हुए, घुमाते हुए सब समझ गए कितना विपन्न है मेरा सखा, कितना विपन्न है, लेकिन एहसास तक नहीं होने दिया। निकाला उसमें जो चावल सुशीला ने दिए थे, उस चावल को निकाला, हाथ में एक मुट्ठी चावल लिया और कहा मन ही मन, मैं एक लोक की संपदा तुम्हें प्रदान करता हूं सुदामा जी। दूसरी मुट्ठी में कहने लगे कि मैं तुम्हें सर्वलोक की संपदा प्रदान करता हूं। तीसरी मुट्ठी नहीं उठा पाए वो दूसरी मुट्ठी, कोई रोक लिया रुक्मणी जी ने और कहा ज्यादा दानी बन रहे हो, वो भी एक ब्राह्मण था, इस ब्राह्मण के ऊपर बहुत दया आ रही है। वो भी एक ब्राह्मण था कि छाती पे पादप प्रहार करके चला गया। ये भी इशारा कर रहे हैं कि ज्यादा होशियार मत बनो, वो भी एक ब्राह्मण था जिसके माध्यम से तुमने चिट्ठी लिखी और द्वारिका की पटरानी बन पाई। मन ही मन में दोनों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया, लेकिन ऊपर से रुक्मणी जी कह रही हैं ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। तो सुदामा जी कह रहे हाँ हाँ कन्हैया मत खा, नुकसान करेगा। अब पूछ रहे हैं कि भाभी ने हमारे लिए कोई संदेशा दिया है चावल के साथ कि नहीं? तो कह रहे हाँ बोला है, बताया सुशीला का संदेशा कि सुशीला ने आते वक्त कहा था कि एक मास द्वैपाख में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। मेरे घर तो गोपाल जी हर दिन एकादशी होती है। तो सुशीला ने जो मांगा श्री कृष्ण ने दे दिया, मन ही मन में ये कहकर कि होनी थी जो हो चुकी अब ना होनी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। श्री कृष्ण ने क्या दिया ये सुदामा जी तक को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, क्योंकि प्रभु देते हैं तो बताकर नहीं देते। एक रात सुदामा जी रहे, अच्छी अच्छी चर्चाएं हुई, लेकिन दूसरे दिन श्री कृष्ण से बोले कन्हैया अब तेरे से मिल लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे से मिलने में जितना आनंद नहीं है ना, तेरे विरह में उतना आनंद आता है, तेरे भजन में उतना आनंद आता है। अब हम तो चले तुमसे मिलकर के, तुम्हारे दर्शन हो गए हैं, अब हम जाने की इजाजत मांगते हैं। फौरन रुक्मणी को आदेशित किया कि जो नए नए वस्त्र इन्हें पहनाए थे उतारो, जो आभूषण पहनाए थे उतारो, फटाफट उतारो और लाओ वो
जो ये पहन करके आए थे, जिस वेशभूषा में आए थे, पुनः वही वेशभूषा धारण करा दी। क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि बाहर लोगों ने देखा था कि ये निहायत विपन्न ब्राह्मण श्री कृष्ण के महल में आया मित्र बन करके और माला माल होकर के जा रहा है। भगवान देते हैं तो सम्मान के साथ देते हैं, इसीलिए सम्मान के साथ श्री कृष्ण ने सुदामा जी को विदा किया। पता भी नहीं चला कि उन्होंने क्या दिया है, इसीलिए सब कुछ आभूषण वस्त्र ले लिए और अब सुदामा जी को विदा दिया। सुदामा जी को मालूम नहीं कि कृष्ण ने क्या दिया, ना सुदामा जी ने कुछ मांगा। मन ही मन सोच रहे हैं अच्छा हुआ द्वारिकाधीश से मुलाकात हो गई, बहुत दुख लगा उसको मेरी विपन्नता देख करके, लेकिन नहीं दिया, बहुत अच्छा है। प्रसन्न चित्त होकर के सुदामा जी वापस अपनी घर की ओर चल दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। जब घर गए तो सुदामा जी की झोपड़ी गायब थी। जाकर के उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, में आपका स्वागत है। सुंदर भवन बनकर के तैयार हो गया। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी एक टूटी टपरिया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। देखा अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, बोले लगता है प्रतीक्षा करते करते सुशीला कहीं चली गई। सामने पत्नी आई, पत्नी तो जान गई सुदामा को कि ये मेरे पति हैं और इनके कारण आज हमें ये वैभव द्वारिकाधीश के माध्यम से प्राप्त हुआ है। मगर सुदामा जी नहीं पहचाने, क्योंकि जब गए थे तो सुशीला बिल्कुल दुबली पतली थी और जब लौटे हैं तो ऐसी हो गई। और ये ना आए तो समझ लो भगवान की बड़ी कृपा है। ये आता है तो ये तो अपने आप आता है। सुशीला जी समझ गई, उन्होंने प्रणाम किया अपने पति को। सुदामा जी कह रहे हैं वाह, तो ये सब द्वारिकाधीश का तुमने जो चाह रहे हैं तो भीतर से ये तुम्हें मिला है। करो, समाज के कार्य करो। इस तरह अपने भक्त सुदामा की विपन्नता को दूर किया, ससम्मान प्रभु ने दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो पाप करते हैं वो छुपा छुपा कर करते हैं और पुण्य करते हैं छुपा छुपा करके करते हैं, यही गलत। हम भगवान हमें देते हैं तो ससम्मान देते हैं, सही बात है। हमें पता भी नहीं लगता कि हमें भगवान ने दिया है, लेकिन हम भगवान को देते हैं तो बता बता करके देते हैं। दान करेंगे तो बता बता करके देंगे, चंदा देंगे बता बता करके देंगे, उसको याद भी रखते हैं। आज से 10 साल पहले आपने दुर्गा उत्सव समिति को कितना चंदा दिया बराबर याद रहेगा, मगर पापों का हिसाब नहीं रखते, पुण्यों का हिसाब रखते हैं। ये हमें कथा बताती है कि हमें अपने पापों का हिसाब रखना चाहिए, पुण्यों का नहीं। पुण्यों का हिसाब तो परमात्मा रखता है। और जब हम कोई किसी विपत्ति में फंसते हैं तो हमारे पुण्य हमारे आगे आगे चलते हैं, हमारे द्वारा किए गए सत्कार्य ही हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए जहां भी ये सत्कार्य हो हमें जरूर से
बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 करो से नंद बाबा से सबसे मिलन हुआ, कृष्ण पत्नियों का राधा रानी से मिलन हुआ, यज्ञ संपन्न कराया। और यज्ञ करना होता है, ऋषि ऋण से मुक्ति होती है। यज्ञ करने से ये ऋषियों का जो हमारे ऊपर ऋण है, हमें उससे मुक्ति मिल जाया करती है। अभी आज हम कथाओं को बहुत स्पर्श कर करके अब कथा विश्राम की ओर चलेंगे और भगवान की फिर हम आगे होली का कार्यक्रम होगा। समय अपनी सीमा में है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने अपने पुत्रों को संदेश दिया कि संतों का सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं, उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी। एक बार चतुर्मास के समय दुर्वासा ऋषि सहित अनेक संतों का आगमन हुआ।
चतुर्मास के समय संत विराजमान थे। यहाँ कृष्ण के पुत्र जो सांब है, शिव और पार्वती के तप का फल, उनके आशीर्वाद से जो सांब की प्राप्ति जामवंती को हुई है, उस सांब के पेट में कपड़ों का एक पोटला बांधा कृष्ण के पुत्रों ने और मन में सोचा आज हम इन्हें आजमाएंगे। ये संत वास्तव में तपस्वी है कि नहीं, इनकी तपस्या में दम है कि नहीं, या ऐसे ही मालपुआ चट करते रहते हैं, ऐसे ही बस पकवान उड़ाते रहते हैं। आज इनकी परीक्षा कर ली जाए। संतों की परीक्षा करने के लिए सांब के पेट में कपड़ों का पोटला बांधकर श्री कृष्ण के पुत्र पहुंच गए और बोले, हे महात्माओं, आप में से कौन बताएगा, ये हमारे घर की बहू है, ये गर्भ से है, इसको बेटा होगा या बेटी, बताओ। कुछ संत तो चक्कर में पड़ गए। कृष्ण के पुत्रों की मुस्कुराहट को देखकर दुर्वासा ऋषि समझ गए कि ये संतों का मजाक उड़ाने के लिए आए हैं। आंख बंद करके ध्यान में देख लिया उन्होंने, क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के बोले, अरे कृष्ण के पुत्र होकर के इतनी बड़ी धृष्टता कर रहे हो, संतों का अपमान कर रहे हो, उनकी परीक्षा कर रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इस जो पोटला तुमने बांधा है इसके पेट में, उससे एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो यदुवंशियों के विनाश का कारण हो। दे दिया श्राप। कृष्ण के पुत्रों ने जैसे ही उसके पेट में बंधे पोटले को खोला, उसमें से एक लोहे का मूसल निकला। कृष्ण के पुत्र घबरा गए। घबराते हुए वे उग्रसेन जी के पास पहुंचे, सारी बातें बताई। उग्रसेन जी भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत उसका घबरा करके उस मूसल को, उस लोहे के मूसल को पिसवाया। उससे उसके श्राप से बचने के लिए उस मूसल को पिसवा करके समुद्र में फेंक दिया। जो उसका कुछ चूर्ण बचा, लोहे के मूसल का चूर्ण समुद्र के किनारे किनारे गिर गया। वो एरका नाम की घास बन गया। एरका नाम की घास नुकीली होती है लोहे के जैसे। एक मूसल का हल्का सा टुकड़ा समुद्र में एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को पकड़कर एक मछुआरे ने बाहर लाया और एक बहेलिए को दे दिया। उस बहेलिए ने उस लोहे के मूसल के टुकड़े को अपने बाणों, नुकीले बाणों पर रख लिया। नुकीले बाण पर उस मूसल के टुकड़े को रख लिया। यहां नारद जी का आगमन हुआ। श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, मेरे माता पिता को आत्म तत्व का बोध कराए। नारद जी ने वासुदेव और देवकी को आत्म तत्व का बोध कराया। देवताओं का आगमन हुआ। देवताओं ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप जिस कार्य के लिए आए थे, आपका कार्य पूर्ण हो गया। आप कृपा करिए, चलिए वापस। आप मानव लीला करने जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, धरती से सारे पापियों का भार हट गया है, सारे राक्षसों का वध हो गया है। अब कृपा करके चलिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बस थोड़ा सा रुक जाओ, अभी एक कार्य मुझे करना है। यदुवंशियों की संख्या बढ़ गई है, कहीं ये धरती का भार न बन जाए, इसलिए मैं अपने साथ इनका भी विनाश करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। देवता श्री कृष्ण को प्रणाम करके चले गए। भयंकर उत्पात प्रारंभ हो गया। यदुवंशी आपस में ही झगड़ने लगे। उद्धव जी समझ गए कि भगवान के स्वधाम गमन का समय आ गया।
उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और सन्यास धर्म के बारे में पूछा। भगवान ने उन्हें संदेश दिया। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में संदेश दिया और मौन हो गए। यहाँ यदुवंशियों को श्री कृष्ण ने कहा कि चलो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे लेकर के गए। समुद्र के किनारे जैसे ही गए, यदुवंशियों ने मदिरा पान कर लिया। मदिरा पान करके आपस में झगड़ना प्रारंभ कर दिया। झगड़ते झगड़ते अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया और अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो गए तो समुद्र के किनारे वो जो एरका नाम की घास उगी थी उसको उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारना प्रारंभ कर दिया। लड़ते 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 यदुवंशी मारे जाने लगे। श्री कृष्ण अपनी आंखों से यह सब दृश्य देख रहे थे। 2-4 यदुवंशी बचे। श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे पैर फैला करके विराजमान थे। प्रभु के पैर को बहेलिये ने, जो कि चमक रहा था रोशनी में, बहेलिये ने मृग समझा और मृग समझकर अपने बाण का संधान कर दिया कृष्ण के पैर पर। वो जो लोहे का मूसल का टुकड़ा बाण पर रखा था उसको रख के चला दिया। वो मूसल का टुकड़ा कृष्ण के पैर में आकर के लगा और उनके पैरों से रक्त बहने लगा। देखो, संत का वचन था, दुर्वासा ऋषि का श्राप था कि ये मूसल यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। तो आज उसी मूसल का टुकड़ा बहेलिये ने बाण पर संधान करके मारा है कृष्ण के पैर में, क्योंकि कृष्ण भी यदुवंशी है। बोलो जय श्री कृष्ण। पैरों में रक्त बहने लगा। बहेलिया दौड़ करके आया, पैरों से रक्त बहता देख करके क्षमा मांग रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, अरे तूने तो परमात्मा को उसकी देह से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, तूने कोई अपराध नहीं किया है। ये बहेलिया कौन था? ये बहेलिया बाली था, राम अवतार का, क्योंकि भगवान ने छुपकर बाण मारा था बाली को और बाली ने हाथ जोड़कर कहा था कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारई मोहि व्याध कीना। धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है, आपने व्याध की तरह मारा है प्रभु। आज वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बनकर के आया है और उसने भी बाण चलाया है कृष्ण के पैर में। भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान किया, चारों ओर परिक्रमा की और वह भगवान के धाम को चला। यहाँ शेष जी को पता चला कि अब प्रभु स्वधाम गमन करने वाले हैं, अर्थात बलराम जी जो शेष अवतार में प्रभु के सहयोगी बनकर के आए थे, उन्हें भी आभास हो गया कि प्रभु अपनी लीला अब समापन करने वाले हैं। तो आ गए, उन्होंने नमन किया श्री कृष्ण को और कहा, आपकी लीला में सहभागी था, अब मैं आपको नमन करता हूँ। और वे शेष रूप में समुद्र में समा गए। दारुक सारथी है श्री कृष्ण के रथ का। जब भी भगवान अपने रथ पर बैठा करते थे तो दारुक के कंधे में हाथ रख करके चढ़ा करते थे और उतरा करते थे तो दारुक के कंधे में हाथ रख के उतरा करते थे। दारुक आ गया, बड़ा दुखी है श्री कृष्ण की स्थिति देख करके। दारुक से कहा श्री कृष्ण ने कि जाओ, अब तुम शीघ्रता करो, सारे जो यदुवंशी हैं उन्हें द्वारिका से ले जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही 7 दिनों के अंदर ये द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। जितने भी यदुवंशी बचे हैं उन्हें
मथुरा में ले जाकर के छोड़ दिया। थोड़ी धैर्यता बना करके रखें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दारुक ने जैसे ही नमन किया, रथ से उतरा, वो रथ भी आकाश मार्ग में उड़ गया। श्री कृष्ण के जो शस्त्र अस्त्र शस्त्र थे, चाहे वो चक्र सुदर्शन हो, जितने भी शस्त्र धारण करे थे कृष्ण ने, वो अपने आप आकाश मार्ग में प्रभु को प्रणाम करके चले गए। अब आंख बंद करके श्री कृष्ण बैठे। आंख बंद करके आज स्वयं परमात्मा महसूस कर रहा है कि जीव की अंतिम घड़ियां कैसी होती है। आंख बंद करके वे याद कर रहे हैं महाभारत के युद्ध को। याद आ रहा है उन्हें वो कुरुक्षेत्र का मैदान। याद आ रहा है उनके द्वारा दिया गया गीता का संदेश। क्या अर्जुन सही कह रहा था? जब अर्जुन कह रहा था कि मैं अपनों को, स्वजनों को मार के क्या चैन से जी पाऊंगा, क्या अर्जुन सही कह रहा था? आज याद आ रहा है श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में वो अर्जुन का अकुलाना, व्याकुल होना। आज आ रहा है श्री कृष्ण को याद यशोदा मैया का वात्सल्य। याद आ रहे हैं देवकी के आंसू। आज याद आ रहा है श्री कृष्ण को वो गांधारी का श्राप। याद आ रहा है गांधारी का श्राप, जो रो रो करके कह रही थी, हे कृष्ण, तू चाहता तो युद्ध को रोक सकता था। दुर्योधन की जंघाओं से जो रक्त बह रहा है, उसमें मेरे पैर में जितना धोती हूं उतने उसके रक्त में मेरे पैर डूबते जाते हैं। तू चाहता तो युद्ध रोक सकता कृष्ण, लेकिन तुमने ऐसा नहीं कहा, नहीं किया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू पशु की मौत मरेगा। आज आ रहा है श्री कृष्ण को उस गांधारी का श्राप याद, क्योंकि परम पिता परमेश्वर परमात्मा को उसकी देह से मुक्त होने का श्राप देने की ताकत यदि किसी के पास है तो वो एक मां ही दे सकती है। एक एक करके एक एक दृश्य श्री कृष्ण को याद आ रहे हैं। क्या जीव की अंतिम घड़ियां ऐसी ही होती हैं? क्या जीव मृत्यु के समय ऐसा ही महसूस करता है? आज स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा को ये आभास हो रहा है मनुष्य तन धारण करने के बाद। सारे देवता टकटकी लगा करके आसमान से देख रहे हैं। एक एक देवता टकटकी लगाए देख रहा है कि अब देखना है श्री कृष्ण भगवान जाते कहां हैं। भगवान ने आंखें बंद की, आंखें बंद करी और उनके अंदर से एक तेज पुंज निकला जो आकाश मार्ग में चला गया। केवल देवता अचंभित रहकर उस तेज पुंज को देखते ही रह गए, लेकिन वो तेज पुंज गया किधर ये किसी को दिखाई नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, वो तेज कहीं गया नहीं, वो तेज श्रीमद् भागवत में आकर के समाहित हो गया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि देखो, पहले मैं भगवान था, अब भागवत हो गया। पहले मैं मनुष्य तन में आया था, अब मेरा शब्दा अवतार हो गया। इसीलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने ये बात श्रीमद् भागवत कथा में उद्घाटित की है
कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये भगवान का साक्षात विग्रह है, इसलिए इतना मधुर है, इतना मीठा है। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्वधाम गमन की कथा परीक्षित को सुनाई और आगे कहा कि जब अर्जुन को ये बात पता चली कि भगवान स्वधाम चले गए, अर्जुन ने आकर पांडवों को ये बात बताई, कुंती को ये बात बताई, तो तत्काल कुंती के भी प्राण खेरू उड़ गए। जैसे ही सुना श्री कृष्ण स्वधाम चले गए, तो 1 मिनट की देर नहीं लगी, कुंती ने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने भी कहा, जो धर्म का साक्षात स्वरूप थे, कि धर्म ने कहा बस बंद उठो, अब सीमा हो चुकी विलासों की, अब समय नहीं है सोने का, कुछ खबर करो इन श्वासों की। परीक्षित, तुझे सुंदर सुंदर उपदेश दिया पांडवों ने और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। पांडवों की शिक्षा से तेरा जीवन धन्य हो गया। श्री कृष्ण के जाते ही, इस धराधाम से जाते ही कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग का आगमन हुआ तो कलयुग का प्रथम सम्राट कहलाया परीक्षित, लेकिन तुझसे वो गलती हो गई जो तेरे बाबाओं ने कभी नहीं की थी। परीक्षित, तूने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला कलयुग के प्रभाव के कारण, और मरे हुए सर्प को डालने के कारण ऋषि पुत्र ने तुझे श्राप दिया, 7 दिन में तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगा। और जब तुझे श्राप लगा तो प्रभु की कृपा से ही मैं तुझे भागवत सुनाने के लिए 7 दिन में तेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आया। देखो, सुखदेव जी महाराज ने प्रथम दिन की कथा को आज अंतिम दिन की कथा से जोड़ दिया। परीक्षित ने नमन किया, प्रणाम किया। अब सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, तूने मुझसे बहुत प्रश्न पूछे हैं इन 7 दिनों में, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। परीक्षित, क्या तुम मरोगे? देखो, सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि परीक्षित क्या तुम मरोगे, तो परीक्षित ने हंस करके कहा, नहीं, मैं कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जो हूं वो मर नहीं सकता। अर्थात परीक्षित को आत्मा का ज्ञान हो चुका था कि शरीर आत्मा नहीं है। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए कि मेरी सुनाई हुई भागवत परीक्षित की समझ में आ गई। सुखदेव जी महाराज चाहते तो परीक्षित की मृत्यु को टाल देते, और परीक्षित चाहता तो विनय कर सकता था कि कृपया मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और सुखदेव जी महाराज ऐसा कर भी देते। लेकिन फिर भी मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, तो क्यों ना मृत्यु की शाश्वतता को हम समझ ले। मृत्यु शाश्वत है, ये हमारी समझ में आ जाए, और यही विषय भागवत का है। क्या करे ये रामायण सिखाती है, क्या ना करे ये महाभारत सिखाती है, लेकिन कैसे मरे ये भागवत सिखाती है। हंसते हंसते हम मृत्यु का वर्ण करें, क्योंकि मृत्यु ही शाश्वत है। हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपने पुत्र की जन्म कुंडली बनवाते हैं, इसका विवाह होगा कि नहीं, इसके बच्चे होंगे कि नहीं, इसके हाथों में व्यापार है कि नहीं, लेकिन ये नहीं पूछते ये मरेगा कि नहीं।
क्योंकि हमें ये बात पता है कि ये मरेगा। और वो सत्य, वो यथार्थ सत्य, वो सार्वभौमिक सत्य हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, ये विषय है भागवत का, जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया। जीवन वास्तव में बहुत छोटा है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम हंसते हंसते अपने परलोक को सुधारें। एक बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं और बहुत थोड़े समय के लिए हमें यहाँ अपना सारा कार्य करके पुनः वापस जाना है। यहाँ परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। सुखदेव जी महाराज ने आशीर्वाद दिया परीक्षित को और अपने धाम को चले गए। परीक्षित आंख बंद करके बैठा है। आज सप्तम दिवस है। आंख बंद करके परीक्षित बैठा है। तक्षक चला डसने के लिए। तक्षक नाम का ब्राह्मण उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तक्षक उसे बहुत सारा धन दे करके विदा कर देता है। आता है, सूक्ष्म रूप धारण करता है। पुत्र जन्मेजय ने अनेक पहरे लगा के रखे हैं, बहुत पहरेदारी लगा करके रखी है कि एक छोटा सा परिंदा भी पर न मार सके। मगर ठीक समय पर तक्षक आया सूक्ष्म रूप धारण करके और उसने परीक्षित को डसा, लेकिन परीक्षित के शरीर को डसा। परीक्षित तो अपनी आत्मा का कल्याण कब का कर चुके थे, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था आत्मा और शरीर का। शरीर मरण धर्मा है। शरीर को काटा तक्षक ने। परीक्षित की आत्मा तो कब की भगवान के पास विलीन हो गई थी। पुत्र जन्मेजय ने क्रोध में आकर के सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। पांच तत्व की है जड़ काया, चेतन जीव आधार, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचित रूप विचार, सतचित रूप विचार। आस्तिक मुनि ने आकर जन्मेजय को समझाया कि भगवान के भक्त को ये शोभा नहीं देता। तक्षक भर का दोष है, सारे सर्पों का दोष नहीं। जन्मेजय ने यज्ञ बंद कर दिया। इस तरह भागवत सुनाई परीक्षित को। परीक्षित का मोक्ष हुआ 7 दिनों के भीतर। हमारे पास भी 7 दिन है। हम सब परीक्षित हैं, हमारे पास भी 7 दिन है और 7 दिन में ही हमें अपना कल्याण करना है। इस गंभीरता को हम स्वीकारें कि जिंदगी एक सफर है और मौत उसकी पूर्णता। हमें मृत्यु के समय में रोना नहीं है। सबसे मीठा बोलना है, अनर्गल शब्दों का प्रलाप नहीं करना है, मीठा बोलना है, भगवान का भजन करना है। इस जिह्वा से हमें ऐसे कोई कृत्य नहीं करना है कि हमें बाद में पछताना पड़े, क्योंकि कुदरत ने ये जिह्वा हमें प्रदान की है। देखो, कुदरत को भी मंजूर नहीं थी सख्ती जुबान में, कुदरत को भी मंजूर नहीं थी सख्ती जुबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जुबान में। जुबान में हड्डी नहीं है क्योंकि कुदरत को, ईश्वर को जुबान की सख्ती मंजूर नहीं है। इस जुबान से कोई ऐसे कार्य मत बोलो, कोई ऐसे बोल मत बोलो। अरे बोलना है तो इस जुबान से मीठी जुबान बोलो, मीठे शब्द बोलो, लोगों का अच्छा सोचो, अच्छे कार्य करो, किसी के कभी बिगाड़ने की कोशिश मत करो। खासकर जहां भगवान के कार्य हो रहे हो, जहां हिंदू समाज का कार्य हो रहा हो, जहां हिंदुत्व की बात हो रही हो, जहां यज्ञों की बात हो रही हो, जहां गौ माता की बात हो रही हो, जहां गौ रक्षा की बात हो रही हो, जहां भारत माता की बात हो रही हो,
उस जगह पर, उस स्थान पर ऐसे लोगों का हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची मानवता है। मनुष्य तन हमने धारण किया है, उसने हमें ये कह करके भेजा है। ध्यान को आज भागवत का सार बता रही हूँ कि ईश्वर ने हमें जन्म देते समय कहा, हे मनुष्य, मैं तुझ पर यूं ही प्रसन्न हो गया, भेज रहा हूं प्रवास पर। हम प्रवास पर आए हैं। 25, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 इससे ज्यादा हम प्रवास पर आए हैं। हो सके जितने अच्छे कार्य करें, क्योंकि वापस जाना है। उसने कहकर भेजा है, हे मनुष्य, मैं तुझ पर यूं ही प्रसन्न हो गया, भेज रहा हूं प्रवास पर, रहने के लिए दे रहा हूं सुंदर भवन, जिसका नाम है मानव तन। इसका मैं किंचित किराया नहीं चाहूंगा, लेकिन चाहूंगा तू शुभ कार्य करते रहना। अब जा, अपना कार्य कर। तो जिस प्रभु ने तुझे यहाँ भेजा है दिल खोल, और तेरी चिंता सब उसे, तू केवल हरि बोल। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और तुम्हारे मनुष्य तन लेने के नाते तुम्हारे क्या कर्तव्य है, ये कथा में बताए हैं। जो कर्तव्य हमारे प्रभु श्री राम ने किए, जो कर्तव्य हमारे प्रभु, जो शिक्षाएं हमारे प्रभु घनश्याम ने दी हैं, एक आदर्श प्रस्तुत किया है, हमें उसका अनुसरण करना है। हमें खोजना है कि इसमें हमारे अंदर कितने गुण हैं। आज हम कथा में आए हैं, हम इस सत्य को पहचाने और बस उस सत्य की वंदना करें, उस आनंद कंद परमपिता परमेश्वर की वंदना करें, और जीवन को सार्थक करने के लिए जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर जाएं कि हमें ऊपर उससे आंख मिलाने में शर्मिंदगी महसूस न हो। हम आए हैं तो अपने हस्ताक्षर करके जाए, वरना कहां गए कहीं नहीं, काल आए कछु नहीं। अरे हिंदुस्तान में जरा सोचो, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? हिंदुस्तान में तो वैसे ही भारी भरकम भीड़ थी, तुम्हारी क्या जरूरत थी? तुम्हें प्रभु ने जन्म दिया है तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, अपने हस्ताक्षर करो, और कुछ ऐसे कार्य करो कि दुनिया तुम्हें याद रखे। वरना मौत तो पशु पक्षियों की भी हो जाती है। हम इंसान हैं, जड़ नहीं, पत्थर नहीं, इंसान है, आर्यों की संतान है। अरे हम हिंदुस्तान को बोला जाता है हम आर्यों की संतान है। और आर्य किसे कहा जाता है? आर्य श्रेष्ठ लोगों को कहा जाता है। आर्यावर्तैक देशे, हमारे आदरणीय साईं जी बैठे हैं, विराजमान है, ये बहुत इस विषय पर जानकारी रखते हैं। हम जड़ नहीं, पत्थर नहीं, इंसान है, आर्यों की संतान है। जिस स्थान पर श्रेष्ठ लोग निवास करते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं, तभी तो कहा जाता है जम्बू द्वीपे आर्यावर्तैक देशे, जो संकल्प पढ़ा जाता है। हम हमारे पूर्वजों को क्या मुख दिखाएंगे? कहाँ जा रही है संस्कृति, कहाँ जा रहा है धर्म, कहाँ जा रहे हैं हम? सोचो, समझो, घर घर जाओ, हिंदुत्व का परचम लहराओ। देश बचेगा तो तुम बचोगे, वरना मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। देखा नहीं कैसे लड़ाइयां चल रही हैं? हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां धर्म जीवित है, जहां प्रेम जीवित है। अरे पाकिस्तान वाले स्वयं आकर के, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो आकर के कहते हैं कि मुसलमान भी सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में सुरक्षित है। कितना पछता रहे हैं। जरा देखो, टीवी पर देखते हो तो सीखो कुछ। केवल मनोरंजक कार्यक्रम मत देखो। और ये मनोरंजक कार्यक्रम जो देखते हो ना टीवियों पर, ये हमारी संस्कृति का चीर हरण,
अब मैं कहना चाहती हूँ, मैंने कृष्ण की कथा कही है कि कोई दुशासन तुम्हारी संस्कृति का चीर हरण करने नहीं आएगा, क्योंकि घर घर में दुशासन घुसा हुआ है, जिसे तुम टीवी चैनल और मोबाइल कह रहे हो। ये टीवी चैनल पे ये घर फोड़ो सीरियल देख रही हो ना माताओ, ये घर फोड़ो सीरियल देखना बंद करो। जरा कल्पना करो कैसे कैसे सीरियल दिखाए जा रहे हैं। हम भूल गए हमारे विवाह की परंपराओं को, हम भूल गए। आजकल विवाह इवेंट में बदल गए। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इवेंट कर रहे हैं विवाह में। ये क्या है? हम हमारे संस्कारों को याद रखेंगे, यज्ञ करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, यज्ञ में आहुति देंगे, देवताओं का आवाहन करेंगे, 7 फेरे लेंगे तो देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। होश में विवाह करो, चढ़ा चढ़ा कर महुआ महारानी की पूजा कर करके विवाह समारोह में शामिल मत हुआ करे। विवाह समारोह में शराब पीकर क्यों जाना भाई? किसी के जीवन का सवाल है। अरे मेहमान तो ठीक है, जो मेहमानबाजी कर रहे हैं वही व्यवस्था कर देते हैं। बड़ी अजीब बात। होश में रहोगे तब ना आशीर्वाद दोगे। हर कार्य को होश में करो। आज मैं निवेदन करना चाहती हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर मैं आपके गांव गुमा में आई हूं, बस उस उद्देश्य कथा सुनाना मेरा एक मकसद सिर्फ ये है कि आप पंडाल तक कथा के बहाने आए और कथा की जो सार है, कथा का जो उद्देश्य है, कथा वेदव्यास जी ने किस पीड़ा में आकर के लिखी है, उसके उद्देश्य को आप तक पहुंचाना है। तो कृपा करके यदि कथा से कुछ सार ग्रहण किया हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप मुझे कुछ मत दीजिए। आज इस व्यासपीठ पर आकर अपने जीवन का एक एक अवगुण इस व्यासपीठ पर छोड़ दीजिए। ऐसे करके आप हर कथा में एक एक अवगुण, मैं नहीं कहते पूरे से सुधर जाओ, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आवे फल होए। धीरे धीरे सुधार होगा। आज इस कथा में अपनी एक दुष्प्रवृत्ति का परित्याग कर दीजिए। जो युवा हैं, जो शराब पीते हैं, शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि बेहोश व्यक्ति ही शराब को पीता है। कौन कहता है व्यक्ति शराब पीकर बेहोश होता है? मैं तो कहती हूँ बेहोश व्यक्ति ही शराब पीता है, क्योंकि जो होश में होगा वो शराब पी नहीं सकता। इसीलिए शराब का त्याग करो, मांस मदिरा का त्याग करो। तुम्हें ये अधिकार किसने दिया किसी जीव की हत्या करने का? मैं ज्यादातर देखती हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर बलि प्रथा। अरे अपने संतान की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की, अपने कुल खानदान की सुरक्षा के लिए तुम किसी निर्दोष जीव की बलि दे रहे हो, किसी दूसरे जानवर का हत्या कर रहे हो, उसका बलिदान कर रहे हो। अरे जरा देखो, जिस छोटे से पशु की तुम हत्या करते हो उसकी भी तो मां है ना, क्या वो दुखी नहीं होगी? और जब उसकी हत्या पर उसकी मां दुखी होगी तो वो तुम्हें बद्दुआ देगी, और वो बद्दुआ किसको लगेगी? तुम्हारी संतानों को लगेगी। फिर कहोगे संतान सुखी नहीं है। अरे किसी मां को किलपता देखकर तुम अपने संतान की सुरक्षा चाह रहे हो? घर का एक मनुष्य मर जाता है, क्या करते हो? तुरंत ले चलो, सूर्यास्त के पहले बाहर करो। कितना प्रेम करते थे उससे, उसके बिना जी नहीं सकते थे। दिन भर रख नहीं पाए उसको, ले गए शमशान, लौट के आए, किसी अछूत व्यक्ति को जला करके आए हैं, उसको दफन करके आए हैं, आके नहा रहे। घर का एक मनुष्य मर गया, ले गए, जलाए, दफनाए, अशुद्ध हो गए, उस मुर्दे को जलाए, फिर एक मुर्दा बाहर से अपने रसोई घर में लेकर के आए।
उसमें अशुद्धि नहीं लगती? एक मुर्दा लेके आते अपने रसोई घर में, जहां ठाकुर के लिए भोग बनना चाहिए, उस रसोई घर में मुर्दे को लेकर आया, बढ़िया काटा पीटा धोया, अच्छा बढ़िया मसालेदार तिरका लगा करके इसको बनाया और चैन से खाया। अरे तेरे इस पेट की भरपूर्ति के लिए किस निर्दोष जानवर की हत्या हो गई, क्या तुझे नहीं लगता? 5 मिनट की बात और कहना चाहती, कहने को तो बहुत कुछ है। याद रखो, जैसे ही सूर्योदय होता है, इस हिंदुस्तान के कत्ल कारखानों में हजारों निर्दोष पशुओं की हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हम मांस का त्याग कर देंगे तो कितने पशुओं की सुरक्षा हो जाएगी। हमारे पेट भरने के लिए परमात्मा ने हमें कितने सारे फल फ्रूट प्रदान किए हैं, मेवे प्रदान किए हैं, सुंदर सुंदर फसलें। अरे उसके उपकारों को देखो तो। और तुम्हें तो वैसा बनाया भी नहीं, मांस खाने लायक तो तुम्हारा मुख भी नहीं बनाया, तुम्हारे दांत भी नहीं बनाए। तो मांस का परित्याग करो। ऐसे कुछ अवगुण इस व्यासपीठ पर आकर के हमें छोड़ना है। थोड़ा हमारे कलाकारों को समय हो रहा है, हमारी तिथि भी है। मैं कहने पर आती हूँ तो समय का ध्यान नहीं रहता। ये मेरी प्यास है। निश्चित नदी प्रहरी की सदस्यता भी ग्रहण करनी है आपको, और आपके लिए नर्मदेश्वर जो लेकर के आए हैं, आजीवन सदस्यता जो ग्रहण करेंगे वे नर्मदेश्वर को स्वीकार करेंगे। और अभी होली भजन एक अच्छा होगा और हमारे कृष्ण कन्हैया और सब गोपियां मिलकर के आनंद करेंगी, क्योंकि हम कथा को ऐसे पॉइंट पर ले जाकर नहीं छोड़ना चाहते कि आपको थोड़ा सा रुको। 2 मिनट एक भजन होगा, उसके बाद एक और भजन होगा। 2 मिनट एक भजन। जिंदगी को स्वीकार करना है कि जिंदगी एक सफर है और मौत इसकी पूर्णता। इस भजन को जरूर से स्वीकार कर लेना कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब आए हम एक हमारे मोहन दीवान जी एक भजन प्रस्तुत करेंगे, उसमें सब बढ़िया आनंद मनाएंगे और हमें आनंद आ गया, आपको आनंद आ गया। बोले बिहारी लाल की जय, बोले राधे रानी सरकार की जय। आइए एक और भजन प्रस्तुत करेंगे। बागे बिहारी लाल की जय। भंडारे का भी आयोजन है, कोई जाएगा नहीं, आज महाप्रसाद लेकर जाएंगे, बस 5 मिनट के आरती हो जाएगी। मन तेरे रंग में रंगा रे, श्याम माने ना माने। मन तेरे रंग में रंगाई रे, श्याम माने ना माने। मन तेरे रंग में रंगाई रे, श्याम माने ना माने। ओ मन तेरे रंग में रंगाई रे, श्याम माने ना माने। माने ना माने, श्याम माने ना माने। माने ना माने, श्याम माने ना माने। माने ना
नचले रे गुजरिया नचले रे गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का से भगवान की आरती करेंगे। एक छोटा सा भजन है बोले बाबा का बोले बाके बिहारी लाल की जय। तोला बन्ना वो दाई तोला बन्ना वो रायगढ़ ही बुरी दाई तोला बन्ना तोला बन्ना वो दाई तोला बन्ना वो रायगढ़ बुरी दाई तोला बन्ना तोला बन्ना वो दाई तोला बन्ना वो रायगढ़ ही बुरी दाई तोला बन्ना तोला बन्ना
चली गए भंगिया को। बोला नी माने रे नहीं माने
भोले बाबा भोलेनाथ की जय राधा रानी सर जय जय श्री राधे। आइए बढ़िया नाचा दी तो आती आपको। मंच में ज्यादा लोग ना उपस्थित हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की, वृंदावन की होली की, आप सभी भक्तों की, यज्ञ नारायण भगवान की, भागवत भगवान की, देवी प्रज्ञा भारती जी की जय जय श्री राधे। आइए मंगल में आरती करें। चले ये मंच से थोड़ा महिलाओं को दूर करें। मंच से के पास खड़े हो जाए उधर वाले मंच में ज्यादा भीड़ न लगाए आप लोग, मंच से दूर करें महिलाओं को। आरती के पश्चात दर्शन करेंगे आप लोग। वो सीढ़ी के पास में किसी को खड़ा कर दें, ऊपर मंच पे चढ़ दे ना दे किसी को। चले आरती प्रज्वलित करें पंडित जी। अब किसी को मंच पर ना आने दें, मंच की व्यवस्था बना कर रखें। हेलो, मैं बैठूंगी अभी आरती के बाद। आप जितनी देर चाहेंगे मैं बैठी हूँ। बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें, केवल आरती हो जाने। जय श्री कृष्ण। एक एक माता से मिलूंगी, एक एक भैया से मिलूंगी। बिल्कुल आप जब तक चाहेंगे मैं 3 घंटे बैठूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी माताओं से निवेदन है कि आरती पहले कर ले, फिर एक एक करके दीदी माँ मिलेगी, चाहे 7-8 बजे रात। प्लीज करके मंच में कोई मत आओ, मंच खाली कर दो थोड़ा सा। आरती
के बाद अब सब लोग निवेदन है कि यहाँ पे भंडारा के जग के मंगल की आरती पापियों को माफ भगवान की है आरती पापियों को माफ पावन पुण्य के पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुण्य के पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती ये मधुर बोल हम बंदी बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल हम सत्य बोल बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही हो राजा राम यही मेरे श्याम राजा राम यही मेरे श्याम यही उनके महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती पूर्ण गौरव करना बताओ सारदारं सिद्धिद्वारं सदा वदनं कल्याणं भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला मुदारमाय कपालभाराय कराय सिद्धपराय जगदम्बराय नमः गंगा समेत तमेव गंगो जगदम्बरेण तमेव विद्या जगदम्बरेण तमेव सर्वं तमेव
कर्पूर निराजनम समर्पयामि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पांजलिः नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकर वीररसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो यज्ञनारायणाय नमः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः श्री राधा कृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए गजानन महाराज की जय, गौरी मैया की जय, उमापति महादेव की जय, श्यामपति रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय। इतना जोर से जयकारा मत बोलिए, आप लोग कोई सुनना ले। अरे प्रेम से बोलिए, बार बार कोई नहीं बोलेगा कि जयकारा बोलो आप लोग। बोलिए बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, ये गुमाग्राम की, गुमाग्राम के भक्तों की, सभी भक्तों की, दूर दूर से आए सभी भक्तों की, आज के आनंद की, दीदी प्रज्ञा भारती जी की, नंद नंदन भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। ओम यदक्षरं पदभृष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देवो प्रसीद परमेश्वर पापोऽहं पापकृमाहं पापात्मापादं त्राहिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश पूजितं मे आदेः प्रतिगुणं शांति 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 शांतिर्भवतु। भैया बांटते नहीं, बांटते हुए साथ लेते हैं, बढ़िया लगती है। भंडारा ही खा के जाना है। हाँ हाँ फूल लगा हूँ निकला तो धर्मेंद्र ज्यादा ही बनाया आओ चल भैया। भैया हाँ रुक जा भैया, चलो भैया बांटो। भैया यहीं में खड़े हो जाओ, यहीं में से भीड़ से, हाँ यहीं से बांटो, ले जाओ प्रसाद लो, प्रसाद तुलसी जल। हाँ हाँ मैं फोटो खींचा था, चलो लो लो एकदम, ओला घेरना मत, ओला घेरना मत, प्रसाद लो आगे निकल जाओ। हेलो हेलो, मैं बबलू भैया से अनुरोध करना चाहता हूँ कृपया मंच पर आए और हमारे ये जो कलाकार जिन्होंने इस पंडाल में, इस भागवत कथा में सप्त दिवस यहाँ पर बैठकर जो भागवत भगवान की सेवा की है, उनको सम्मान पूर्वक यहाँ से विदा करें और ईश्वर से प्रार्थना करें इन सभी कलाकारों के लिए और हमारे ब्राह्मण देव के लिए, ईश्वर इनको दिनों दिन तरक्की दे और अच्छे अच्छे आयोजन करे। ऐसे आशीर्वाद के साथ में मैं ससम्मान से बबलू भैया को और रुपेश भैया को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। लाइट दे दो बेटा, कृपया मंच पर आए और हमारे इन कलाकारों को ससम्मान यहाँ से विदा करें। इनके ट्रेन का वक्त हो गया है, कल से दूसरे आयोजन को इनको निभाना है अपने संगीत के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ कि कृपया अति शीघ्र मंच पर आए और जो भी लोग आज नर्मदा के निर्देश्वर को प्राप्त करने के लिए आजीवन सदस्यता जिन्होंने ली है, वो कृपया एक स्थान पर बैठ जाएं, इकट्ठे होकर दीदी माँ अपने हाथों से उनको नर्मदेश्वर प्रदान करेगी। कहते हैं कि जिस घर में नर्मदेश्वर
होते हैं उनके यहाँ पर सुख संपदा हमेशा होती है। नर्मदेश्वर का सदा आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। ऐसी भावना के साथ में आज देवी माँ आपके सम्मुख अपने हाथों से आप सभी को ससम्मान नर्मदेश्वर देकर आपके उज्जवल भविष्य की कामना की प्रार्थना करेंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि प्रसाद लेकर जाएंगे और जिन्होंने नदी प्रहरी की सदस्यता नहीं ली है वो हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलकर अपने नाम दर्ज कराएं और आजीवन सदस्य बनकर हमारे इस मिशन से जुड़कर आने वाले समय में नदियों को, जल को बचाने का और पर्यावरण को बचाने का यह कार्य में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हमारे परशुराम पटेल जी, ये हमारे गुरुदेव हैं संगीत के। ये ऐसे कलाकार हैं और ऐसे उस्ताद हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है और यह कलाकार आपके छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ में 90% लोगों के साथ में संगीत का कार्यक्रम कर चुके हैं और रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। यह कलाकार आपके सामने श्रीमद् भागवत कथा के साथ में मिलकर सप्त दिवसीय इन्होंने जो सहयोग किया है, हम मां सबको प्रणाम करते हैं और उनको सब धन्यवाद करते हैं। हमारे दूसरे कलाकार भाई मोहन दीवान जी, तीसरे कलाकार हमारे भतीजे भाई कृष्ण कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये बहुत सौभाग्य की बात है। आज इनका पुत्र बबलू भैया, आज इनका पुत्र अमेरिका रवाना हुआ है कलाकारी में। इनको जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। 1 माह के लिए वो अमेरिका जा रहा है। ये भगवत कृपा की ही कृपा है जो इनका बेटा आज विदेशों में जाकर अपना नाम रोशन कर रहा है। भाई हमारे नवीन कुमार जी, जो कि इन्होंने नाल बजाकर आपके सम्मुख अपनी प्रस्तुति की है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इन्होंने खूब आपको डांस कराया है, नृत्य कराया है। भगवती इन पर कृपा बनाए रखिए। एक कलाकार और है जो हमारे इधर पर सुदामा चरित्र जो हुआ था उसका ये पात्र है हमारे सुदामा महाराज भाई धीरू नामदेव जी। और हमारे पंडित जी प्रकाश तिवारी जी, वो भी कृपया मंच पर आ जाएं। ये हमारे पंडित जी हैं हमारे प्रकाश तिवारी जी ने, जिन्होंने भागवत कथा का प्रारंभ किया है और पूजन किया है। माँ भगवती आप पर सदा कृपा बनाए रखे। हमारे भाई एक और बच्चे हैं अमित तिवारी जी, कृपया आप मंच पर आ जाएं। अमित तिवारी जी हमारे प्रकाश तिवारी जी के सहयोगी हैं। हमारे शिव पंडित जी जो भागवत कथा में उद्घोषण का काम कर रहे थे और भागवत कथा में मंत्रों के उच्चारण के साथ में राग रागनियों के साथ में जो उन्होंने अपनी प्रस्तुति की है, माँ भगवती उन पर सदा कृपा बनाए रखे। आइए शिव कुमार जी, आप हमारे आनंद देव जी हैं जो पीछे खड़े हुए हैं, दीदी माँ के सहयोगी हैं। उन्होंने अपनी अथक मेहनत से दीदी माँ को भोजन कराया है, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया है। भाई आनंद वल्लभ पाठक जी वहां पर खड़े हुए हैं। आनंद देव पाठक जी उनके बाजू में खड़े हुए हैं। गंगाराम जी आपका हो गया स्वागत। जय श्री राम। चेतन जी, चेतन भैया आप भी मंच पर आ जाए, आ जाए जल्दी आ जाए, छोड़ दें आप ये, फिर दोबारा चले जाना बेटा, आ जाओ। और हमारे अंकित जी, ये दोनों भाई हैं, इन्होंने भी भागवत कथा में अपना बहुत विशेष सहयोग प्रदान किया है। माँ भगवती और कृष्ण कृपा इन पर सदा बनी रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। चेतन जी लगातार आपके सामने यहाँ पर
7 दिन तक यहाँ पर सेवा भाव करते रहे। सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, हमारे यहाँ पर पंडाल में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये सारे लोग कहीं जाएंगे नहीं, सब लोग दीदी माँ से आशीर्वाद लेकर जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, हमारे इस यज्ञ के, इस पावन अनुष्ठान के श्रीमद् भागवत महापुराण के निर्देशक, व्यवस्थापक हमारे रमेश भैया जी, भाई जी, आपका स्वागत हमारे बबलू भैया करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बढ़िया, इस तरह से स्वागत की बेला पूर्ण हुई, सभी लोग प्रस्थान करने को हैं। बड़ी कृपा है प्रभु की, बड़ा अनुग्रह है कि आप सब इतने दिनों तक, 7 दिनों तक श्याममय हो गए और ऐसे ही श्याममय बन के रहिएगा, तभी जीवन सार्थक है। उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। राधे राधे।